अरे बेटा इधर आ। आज आप दोनों इधर आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ मैं, इरम शहीद। आ जाए जी जल्दी जल्दी से सब लोग। शेयर कर दें, लोगों को इनवाइट कर लें। अच्छा, बोले ठीक है। आप सब अपने अपने लोगों को शेयर कर दें और इनवाइट कर लें। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए थे कि वो लोग इनकम चाहते हैं, और तो जल्दी से सारे लोगों को इनवाइट करें, इनविटेशन भेजें, लिंक भेजें यहाँ का, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, हर कोई उसको अवेल कर सकता है। और अगर किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, मिस किया, तो वो अपना ज़िम्मेदार खुद होगा, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपकी तरफ आ रही है, जिसने बहुत लाखों लोगों का जो ख्वाब है, जो ज़िंदगी है, जो रहन-सहन है, वो बिल्कुल चेंज कर दी है, ख्वाब पूरे करना शुरू कर दिए हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, आप लोगों के सामने पेश होने जा रही है। तो जल्दी-जल्दी से अपने सारे लोगों को इनवाइट कीजिए और टैग कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए उन लोगों को कमेंट में। और आप सब लोग मुझे बताएं कैसे हैं, ठीक हैं, हालचाल आप लोगों के, तैयार हैं आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए? उस दिन आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हमने कहा कि चलें जी, प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन के साथ हम किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट ख़रीदने के चक्कर में हम लाइफ को खुशगवार ज़िंदगी में बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आज मौका है कि अपने उन तमाम जानने वालों को यहाँ पर इनवाइट करें, जिनको आप समझते हैं कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अटेंड करेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपने उन प्रोस्पेक्ट को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं कि आपको लगता है कि वो काफ़ी अरसे से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के मुंतज़िर थे कि जिसमें उनको क्लियर एक समझ में आए, तो आप उन लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपनी फैमिली के साथ, जो लोग सिर्फ पर्सनली, जिन लोगों ने खुद ने अपॉर्चुनिटी मीटिंग ली है, फैमिली के साथ कभी भी कोई मीटिंग नहीं ली और फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो आज उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग भी अपने अपने हस्बैंड, क्योंकि सब जो जेंट्स हजरात हैं वो घर में ही हैं, वालिद साहब, भाई और हमारे जो हस्बैंड हजरात हैं वो भी घर में ही मौजूद हैं। तो किसी के ससुर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी के ब्रदर इन लॉ जो के काम में उनको सपोर्ट नहीं करते, या कहते हैं कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी आज अपॉर्चुनिटी है कि वो भी, ये टाइम बिल्कुल ऐसा है कि सब अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, कहीं कोई किसी कारोबार में अभी किसी पार्ट में शामिल नहीं है। तो आप उनको भी आज यहाँ पर इनवाइट कीजिए, उनको भी अपने साथ बैठाएं और इस अपॉर्चुनिटी का उनको भी हिस्सेदार बनाएं, ताकि उन लोगों का भी जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना, उन लोगों का भी वो क्लियर हो जाए कि आप लोग क्यों करना चाहते हैं, आप लोग क्यों इस बिजनेस का हिस्सा। मैं उन ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो बहुत डर छुप कर ये काम कर रही होती हैं और उनको ये खौफ होता है कि नहीं, हमारे अगर हस्बैंड को पता चल गया या घर में किसी भी जेंट्स को पता चल गया या सास को पता चल गया या भाई को पता चल गया, तो वो इस काम को अच्छा नहीं समझेंगे और वो हमें कहेंगे कि मना कर देंगे, या बहुत सारे लोगों के मना करते हैं लोग। तो आप प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर आज अपने साथ बिठाइए, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए कि ओरिफ्लेम है क्या। ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने जो ख्वाब देखते हैं वो पूरे हो जाएंगे, और अगर कोई ख्वाब नहीं देखता तो वो देखना शुरू कर दे, क्योंकि आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है।
और उसको जो कंडक्ट करेंगे वो हमारे एक बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं, एक ऐसे लीडर जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के जो लोगों की नफ्सियात को अच्छे तरीके से पढ़कर और समझकर उनसे बात करते हैं, एक ऐसे लीडर जो जिनकी मालूमात ख़जाना है, चाहे वो ओरिफ्लेम की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो जर्नल नॉलेज की मालूमात हो, और एक ऐसे लीडर जो कि हर वक्त जुस्तजू में रहते हैं कि अपने साथ वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन पहले अपने ख्वाब नहीं, पहले उनके ख्वाबों को पूरा करें। एक ऐसे लीडर जो दिन रात चाहते हैं कि उनकी टीम उनसे पहले, उनकी टीम उनसे पहले, उनकी टीम उनसे पहले, उनका और ना बिछोना उनकी टीम के लिए, उनका हर काम उनकी टीम के लिए, उनकी हर अच्छी बात उनकी टीम के लिए। तो ऐसे लीडर आज उसको इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, तो ज़रूर अपने अपने लोगों को इनवाइट कीजिए। बहुत सारे लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर सबको अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्राउड बी अ पार्ट ऑफ फिल्म। यस, हमें प्राउड करना चाहिए। रूज किरण, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम फरा। हेलो जाहिद अमीन कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? तहमीन क्या है, तमीमा अख्तर, नाम अगर सही पढ़ा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तमीमा अख्तर। सादिया नफीस, वालेकुम अस्सलाम। फरिया आदिल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, मज़े में? लंच कर लिया आप लोगों ने? मुंतज़िर थे आज आप लोग इस मीटिंग के? जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। लंच कर लिया आप लोगों ने और खूब एक्टिवेट होके आप लोग बैठे हुए हैं सब। बैठे हुए से हमेशा मुझे ना कोई याद आ जाता है। अच्छा जी, अब हम आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और उस लीडर को यहाँ इनवाइट करते हैं जो हज़ारे दिलों की धड़कन है और लाखों लोग उनके लिए, हज़ारों लोग उनके लिए दुआ में हाथ उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं ख्वाब पूरा किया, उन लोगों का भी ख्वाब पूरा किया है और वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचते, उनका भी सोचते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मोटिवेशनल स्पीकर, बेहतरीन ट्रेनर, नॉलेज का खजाना लिए, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर ओरिफ्लेम में, उनको 8 साल का अरसा हो चुका है और आप सबकी भरपूर तालियों में क्लैपिंग भेजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, हार्ट भेजिएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में क्वालिफाइड ट्रेनर सैयद शहीद अहमद। ये जी ठीक है जी, अब मैं जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को और जो नाज़रीन हैं उनको भी थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बर वक्त यहाँ पे आने का। और जितने भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैम इरम शहीद ने बहुत अच्छे तरीके से सबको वेलकम किया और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि जब मैं सोचता हूँ अपना ओरिफ्लेम का सफ़र कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था, किस तरीके से कारवां बनता चला गया और हम माशाल्लाह से एक हाफ लाख से ज़्यादा की टीम, मतलब 60-70 हज़ार लोगों की माशाल्लाह की टीम बन चुके हैं और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्स फोर्स का हिस्सा हैं, एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हैप्पी कस्टमर्स हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन की जानिब। प्रेजेंटेशन की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। हम अमूमन जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं कंडक्ट ऑफलाइन भी, तो उसके अंदर हम ओरिफ्लेम क्लैप से स्टार्ट करते हैं। बट क्या ख्याल है, ओरिफ्लेम क्लैप करनी है? चलें जी, रेडी हैं ओरिफ्लेम क्लैप के लिए? ओके जी, तो हम यहाँ पे मैं और मैम इरम यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम तो ओरिफ्लेम क्लैप कर रहे हैं। आप लोग भी रेडी हैं ओरिफ्लेम क्लैप के लिए? तो आप लोग बताइए। सही जी, सबसे पहले हम राइट हैंड को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे आर वी रेडी।
तो आपने कहना है यस, फिर क्लैप स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर बहुत फास्ट होगी, फिर हम शोर मचाएंगे। आप लोगों ने भी घर में शोर मचाना है ताकि आप लोगों को एहसास हो कि आप आज ऑरीफ्लेम की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं कहूँगा ऑरीफ्लेम, हम सब कहेंगे यस, कहूँगा पाकिस्तान, कहेंगे जिंदाबाद, फिर मैं कहूँगा वी आर, कहेंगे नंबर 1, और हम यूनिक एंड सुपीरियर नेटवर्क एक टीम है और हमारा एक ही ड्रीम है कि हमने कामयाब होना है, पाकिस्तान को नंबर 1 पे ले जाना है। तो हमने कहना है 1 टीम 1 ड्रीम, ठीक है जी। सो आर वी रेडी? हमारे हमारी टीम आ चुकी है यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है इस वक्त ऑरीफ्लेम क्लैप के लिए। बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरे करीब होंगे तो नजर आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके जी, आर वी रेडी? स्टार्ट। ऑरीफ्लेम, पाकिस्तान जिंदाबाद, वी आर नंबर 1 टीम। 1 टीम, यस, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी टीम। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया ऑरीफ्लेम क्लैप करने में। ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ऑरीफ्लेम की अपॉर्चुनिटी हमें क्या जो है वो बेनिफिट्स दे रही है। एक नई शुरुआत में आपको वेलकम करते हैं। हम अपनी लाइफ का एक नया रुख देखते हैं जब ऑरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स को ज्वाइन करते हैं। एक ऐसा चांस हमें मिलता है जिससे हम कुछ नया और डिफरेंट कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ऑरीफ्लेम हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो आमतौर पे हमें अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिल रही होती। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऑरीफ्लेम के साथ वाबस्ता हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जैसे ही उन्होंने ऑरीफ्लेम को ज्वाइन किया, एक ऐसी ज़बरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा बन गए कि उनके साथ ऑरीफ्लेम उनकी लाइफ बन गया। उनके साथ उनको लाइफ एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा है। तो एक ऐसी अनफॉरगेटेबल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है ऑरीफ्लेम के साथ जुड़ते ही, कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहे होते हैं। ऑरीफ्लेम ऑलमोस्ट 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 52nd ईयर चल रहा है ऑरीफ्लेम को, और ऑरीफ्लेम इन 52 सालों में लोगों के ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है, लोगों को एम्पावर कर रहा है, उनको इंडिपेंडेंट कर रहा है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। जब ऑरीफ्लेम फाउंड हुआ था ये 1967 के अंदर, तो वो एक ऐसी पायनियर कंपनी था जो नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट बना रहा था, ऐसे एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर जिनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हो। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन, जिसको आज हम नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के नाम से जानते हैं या डायरेक्ट सेल्स के नाम से जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस कराने वाली पायनियर कंपनीज में से एक थी। तो ऑरीफ्लेम ने ये सोचा था कि हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जो दुनिया की नंबर 1 कॉस्मेटिक्स कंपनी होगी। जब हम बात कर रहे हैं ड्रीम की, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑरीफ्लेम दुनिया भर के कम बेश 30 लाख से ज़ायद लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वो अनोखे ड्रीम्स देखते थे। और ऑरीफ्लेम ने उनके अंदर जरूरत पैदा की कि उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा किया, वरना वो ख्वाब जो हैं वो अरमान बन जाते हैं। कहते हैं तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल ही दिल में रह जाए, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल ही दिल में रह जाए, जो मर के भी ना पूरे हों उन्हें अरमान कहते हैं। तो हमें अरमानों के सारे नहीं जीना, हमें अपने ख्वाबों को पूरा करके जीना है इसी लाइफ के अंदर। और आज अगर हम बात करें इन दोनों भाइयों के ख्वाब की, तो आज ऑरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स यूरोप की लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है जो डायरेक्ट सेल कर रही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। 60 से ज़ायद ममालिक के अंदर ऑरीफ्लेम इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है और अपने कारोबार को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ कर रही है। 3 मिलियन से ज़्यादा ऑरीफ्लेम के वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स हैं जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और रोज़मर्रा अपनी आमदनी हासिल कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल में भी ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ऑरीफ्लेम ने पाकिस्तान में 2009 से ख्वाब पूरा करने का सफ़र स्टार्ट किया था और स्टिल आज तक ऑरीफ्लेम बेशुमार लोगों के ख्वाबों को पूरा कर चुका है। ऑरीफ्लेम प्रोडक्ट पोजीशनिंग रखता है यूनिक। आमतौर पे जो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर आई हैं उनमें मेडिसिन, मशीनरीज और डिफरेंट दीगर चीज़ें जो हैं वो ऐड थी, बट ऑरीफ्लेम ने एक यूनिक इंडस्ट्री को लेकर आया जिसमें कॉस्मेटिक्स, रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी जो ऑरीफ्लेम ने 2009 में इंट्रोड्यूस करवाई और उसने इतनी मकबूलियत हासिल की क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ थी कि ऑरीफ्लेम ने पाकिस्तान में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, ना सिर्फ उनको बेइंतहा इनकम दी बल्कि साथ साथ बेइंतहा खूबसूरती भी दी और उसके साथ लाइफ को एंजॉय करने के मौके दिए, क्योंकि ऑरीफ्लेम के जो इवेंट्स होते हैं वो अमेजिंग वर्ल्ड क्लास इवेंट्स होते हैं। ऑरीफ्लेम ब्यूटी और बिजनेस का एक बहुत ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। ब्यूटी इस तरीके से कि ब्यूटी सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ हमें नज़र आ रही है, ब्यूटी वो है जो हम अंदर से फील भी कर रहे हैं। हमें खूबसूरती महसूस करने से ज़्यादा
जो है वो अच्छा लगता है, बजाय से कि हम सिर्फ खूबसूरत नज़र आएँ। खूबसूरती नज़र आने के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स लोग अप्लाई करके वक्ती तौर पे अपने आप को खूबसूरत कर लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है, जिस तरह कहते हैं ना कबर का हाल मुर्दा जानता है, तो वही सिचुएशन होती है। बट ऑरीफ्लेम आपकी स्किन को भी निखारता है और आपके अंदर इनर को भी निखारता है, बिकॉज ऑरीफ्लेम जो है वो स्वीडिश जो है वो एट्रीब्यूट रखता है, और स्वीडिश एट्रीब्यूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेचुरल लुक। हर चीज़ में जो है ना स्वीडन नेचर से बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसीलिए लुक के अंदर भी नेचुरल लुक की बात करता है ऑरीफ्लेम। बिजनेस की ऑरीफ्लेम जब बात करता है, मीन्स गिविंग पीपल हु वांट टू सक्सीड एन अफोर्डेबल लो रिस्क वे टू बिकम देयर ओन बॉस। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर लो रिस्क हो और अपने बॉस भी हम खुद बन सकें और उसके अंदर हम कामयाब भी होना चाहें, ऐसा बिजनेस ऑरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स ऑफर करता है। अब अगर हम देखें जो सिचुएशन चल रही है, स्पेशली अगर हम लॉकडाउन की बात करें, क्वारंटीन की बात करें, जो सब लोग अपने घरों में, बहुत सारे लोग जॉब से छुट्टी लिए हैं, बहुत सारे लोग अपने कारोबार को वाइंड अप किए हैं, इस सिचुएशन के अंदर भी ऑरीफ्लेम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है। तो वो लोग जो लॉकडाउन से पहले ऑरीफ्लेम को देख रहे थे, वो लॉकडाउन के बाद भी ऑरीफ्लेम को देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो ये है कि जो ऑफलाइन वर्क कर रहे थे वो ऑनलाइन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इन फ्यूचर वो लोग जो ऑरीफ्लेम को एज अ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी जॉब्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो भी ऑरीफ्लेम को ऑनलाइन अपने घर से रह के, अपने ऑफिस से रह के भी बआसानी कर सकते हैं। और वो हाउस वाइफ, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, तो माशाल्लाह से 95% यानी अगर 60,000 माशाल्लाह टीम के अंदर मेंबर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 57,000 के करीब या 58,000 के करीब माशाल्लाह मेरी टीम के अंदर ख़वातीन हैं, और ख़वातीन ऑरीफ्लेम के बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रही हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऑरीफ्लेम का बिज़नेस इतना सिंपल है कि ख़वातीन भी आसानी इसको समझ रही हैं, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा लॉजिक में, स्टार्टिंग में जो हाउस वाइफ्स होती हैं, इतने घर की टेंशन सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी बिज़नेस को अडॉप्ट कर लेती हैं। उसकी वजह है कि ऑरीफ्लेम इज़ रियली वेरी सिंपल। वी बिलीव इन मेकिंग डिफरेंस। ऑरीफ्लेम डिफरेंस मेक करने में बिलीव करता है। ऑरीफ्लेम कॉस्मेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑरीफ्लेम को फाउंडर है वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन का। इसके अलावा ऑरीफ्लेम जो है फाउंडर है ऑरीफ्लेम फाउंडेशन का, एक खैराती इदारा ऑरीफ्लेम बहुत बड़ा रन कर रहा है और फोकस कर रहा है कि दुनिया भर में जो भी एक्सेस कह लेंगे ज़िया हो रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पानी, एनर्जी, रिसोर्सेज का ज़िया होता है, वो ना, उसके ऊपर फोकस करके ऐसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, ऐसी रिसर्चेस कर रहा है कि उसमें पानी का इस्तेमाल कम हो, एनर्जी का कम इस्तेमाल हो, रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल हो, ताकि नेचर जो है वो हेल्दी रहे, माहौल हमारा अच्छा रहे। इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस भी करता है। इवन ये कि जो ऑरीफ्लेम की कैटलॉग के हवाले से भी हमने हमारी जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने बताया था कि जो कैटलॉग भी प्रिंट होती हैं, उसके जो पेजेस होते हैं और वो भी जिस फैक्ट्री से लिए जाते हैं, वो भी सर्टिफाइड फैक्ट्री होती है कि जो जितने ट्री कट हो रहे हैं उससे ज़्यादा ट्री प्लांट कर रही है, उसकी कोई मखसूस रेशो होता है उस हिसाब से। तो आप ये देखें कि हम कितनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं बीइंग एन ऑरीफ्लेम कंपनी के, कितनी सारी चीज़ें जो है उनको बाकायदा देखा जाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आ रही होती हैं और हमारी यूज़ में आ रही होती हैं। तो हम माहौलियाती आलूदगी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और लोगों की नीड्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ऑरीफ्लेम अपनी जो यूनिकनेस लिए हुए है, जिसके अंदर बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात है माहौल की, लोगों का ख्याल है, एथिक्स हैं, साथ ही साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारा वेट कर रही हैं, जिनमें नंबर 1 अपॉर्चुनिटी हमारी लुक ग्रेट, हम खूबसूरत दिख सकते हैं। नंबर 2 अपॉर्चुनिटी है हमारे पास मेक मनी। नंबर 3 अपॉर्चुनिटी है हमारे पास हैव फन, यानी हम ऑरीफ्लेम के साथ रहते हुए खूबसूरत भी नज़र आ सकते हैं, हम ऑरीफ्लेम के साथ रहते हुए इजाफी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं, और ऑरीफ्लेम के साथ रहते हुए हम एंजॉय भी कर सकते हैं। आई होप आपके जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे, आप वो सवालात चाहे तो आखिर में पूछ लें, चाहे तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, मैं उनके आंसर कर दूंगा। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो इस तरीके से बनाई जाती है कि जैसे जैसे हमारी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती है, आपके जहनों में उठने वाले सवालात एक के बाद एक हल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके सवालात हल होते हैं, ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपने माइंड को क्लियर करते जाते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। इसीलिए आपने कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम चीज़ों को गौर से सुनना है, और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आपने लास्ट में पूछने हैं या साथ साथ आपने कमेंट करते चले जाना है। आई होप आपके तमाम क्वेश्चन हल हो जाएंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो आई एम अवेलेबल हियर टिल 4 PM, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। ओके जी, आई एम सॉरी, एक तो जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से इतना डर लगता है, ऊपर से सीजनल कफ हो गया, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। देखिए वो कॉल आ रही है।
अच्छा जी, अब हम आते हैं लुक ग्रेड के ऊपर। ऑरिफ्लेम में हमारे पास जो ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात है वो ये है कि हमारी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है बल्कि साथ में एडवाइसेस भी हैं। ऑरिफ्लेम के जो कंसल्टेंट्स हैं वो ट्रेंड होते हैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट के हवाले से, पर्सन की नीड के हवाले से, कंसर्न्स के हवाले से, उनके बेनिफिट्स के हवाले से। देन वो प्रोडक्ट और एडवाइस के साथ आपकी लाइफ को एनरिच करते हैं, आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतर करने में आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। आपकी स्किन ब्यूटीफुल होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है और आपका पर्सनल एक्सप्रेशंस मजीद बेहतर होते हैं। ऑरिफ्लेम आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है फ्रॉम इनसाइड आउट। आप जैसा फील कर रहे हैं आप वैसे ही फिर दिख रहे होते हैं। आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ लुक ग्रेड के अंदर शामिल होती हैं। क्योंकि ऑरिफ्लेम आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी दे रहा है, बहुत अच्छे लोग भी दे रहा है जिनके साथ आप ऑरिफ्लेम के बिजनेस को, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की, कि प्रोडक्ट्स कैसे इसकी बनाई जाती हैं। ऑरिफ्लेम की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड होती हैं और पावर्ड बाय स्वीडिश साइंस। ये इन दोनों का, ये साइंस का और नेचर का एक बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट हर खास आम यूज़ कर सकता है, बच्चा बड़ा यूज़ कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तमाम एक्सट्रैक्ट्स नेचुरल लिए गए हैं, नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर अननेचुरल प्रोसेस से उसको गुजारा गया हो। तमाम चीज़ें कुदरती ही ली गई हुई होती हैं। उसके बाद साइंटिफिकली अगर बात करें तो साइंस कहाँ से इसके अंदर आती है, ऑरिफ्लेम का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके अंदर जिद्दत लेकर आते हैं, ना सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं बल्कि ह्यूमन साइकी के ऊपर भी रिसर्च करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कंपनी स्वीडन की है, यूरोप की है, पाकिस्तान की आबो हवा के हिसाब से कैसी प्रोडक्ट होगी, लोगों की नेचर के हिसाब से कैसे होगी। तो बिल्कुल ये बात साइंटिस्ट के दिमाग में हमसे पहले आई थी कि जब हमें प्रोडक्ट जिस एरिया में लॉन्च करनी है वहाँ की मार्केट नीड और लोगों की नेचर के मुताबिक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो हमारी साइकी को स्टडी करके हमारे पास फेयरनेस की आपको ज़्यादा रेंजेस मिलेंगी, लेकिन ऐसे कंट्रीज़ में जो यूरोपियन है वहाँ पे आपको कलर टैन करने की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम वेलनेस की बात करें तो इंडिया में वेट लूज की प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में भी आ जाएंगी। तो जहाँ पे जिस चीज़ की नीड है वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। अब हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम किस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ऑरिफ्लेम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा होता है, जो वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें आता है। अब हम बात करते हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए हम कैसे इनकम हासिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हम बेशुमार यूज़ करते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, लेकिन ऐसा क्या है कि ऑरिफ्लेम हमें इनकम देना शुरू कर देता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हम ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और हम अपना बिजनेस खुद से रन कर रहे होते हैं। हम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसके ऊपर हम बेतहाशा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। किस तरीके से अर्न हो रहा होता है, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 2500 रुपये और वो प्रोडक्ट आप किसी को रिकमेंड करते हैं, तो ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स तमाम कंसल्टेंट्स को वो प्रोडक्ट 20% ऑफ में दे रहा होता है। यानी 2500 की प्रोडक्ट आपको मिलती है कितने रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये की। आप उसको रिकमेंड करते हैं तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप ऑरिफ्लेम के मेंबर बन के खुद अपनी चीज़ें खरीदते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। इस तरीके से जितने ज़्यादा आप कस्टमर्स बनाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने 10 कस्टमर बनाए आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, आपने 20 कस्टमर बनाए आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। और आजकल के दौर में अगर देखा जाए 10-20 हज़ार रुपये कमाना आमतौर पर एक बहुत टफेस्ट जॉब करके मुमकिन होता है, लेकिन ऑरिफ्लेम में आप सिर्फ इसको सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू, नेबर कलीग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट शेयर करें और उसमें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप एक प्रोडक्ट जो 2500 की हो वो दें। आप 500, 600, 800 की प्रोडक्ट्स मिला के भी एक पूरा पैकेज दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक रिसर्च के मुताबिक, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताएं तो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स जो एक घर के अंदर आती हैं वो 3 से 5 हज़ार रुपये की आती हैं। ये एक फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें 3 से 4 लोग होते हैं, बड़ी फैमिली में और ज़्यादा आती हैं। ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो सर से लेकर पैर तक इस्तेमाल करने की सारी मौजूद हैं, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑरिफ्लेम के अंदर हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कैटलॉग। उसके अंदर आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेगरेंसेज हैं, टॉयलेटरीज़ हैं, कलर कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन केयर हैं और एसेसरीज़ हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक घर के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम से और ज़्यादा हम कैसे अर्न कर सकते हैं। क्या हमारा जो ड्रीम है
वो 5-10 हज़ार रुपये से फुलफिल हो जाएगा। लेट सपोज अगर हमारा ड्रीम है एक मोबाइल फ़ोन लेना है, हमने एक बाइक लेनी है, तो वो तो चलो हम 5-10-20 हज़ार रुपये जमा करके आहिस्ता आहिस्ता करके हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ख्वाब है कि हमें 8-10 लाख रुपये की गाड़ी लेनी है, हमें जो 50-60-70 लाख रुपये का एक छोटा फ्लैट लेना है या करोड़ रुपये तक का घर लेना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इनकम चाहिए होगी। ज़्यादा इनकम होगी तो हम ज़्यादा सेविंग कर सकेंगे, कम इनकम होगी तो हम कम सेविंग कर सकेंगे। तो वो लोग जो ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं उनके लिए ऑरिफ्लेम के पास बहुत ज़बरदस्त तरीका भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग पहले कमेंट में बताएं कि आप लोग ज़्यादा इनकम हासिल करना चाहते हैं या कम इनकम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ऑरिफ्लेम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग घबरा रहे होते हैं कि हम कैसे कर सकेंगे, और वहीं पे बहुत सारे लोग मुतमईन होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ऑरिफ्लेम हमें तमाम सहूलतें दे रहा है। क्यों पता होता है? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन अटेंड की हुई होती है। जिन्होंने प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं की हुई, सिर्फ ऑरिफ्लेम किसी से उनके ज्वाइन कर लिया, वो घबराते रहते हैं और वो अपना स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनको हेल्प किससे लेनी है। ऑरिफ्लेम आपको सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ लीडर्स, आपको लीडर्स ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इनोवेटिंग एप्स मिलती हैं, इनोवेटिव एप्स मिलती हैं, ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशन मिलती है, वेबसाइट है, तमाम चीज़ों के जरिए आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्यूटी एडिट्स हैं जिसके अंदर आप अपनी फेस को रिकॉग्नाइज करके आप अपने लिए प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स अपने आपके फेस के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पर्सनल ब्यूटी स्टोर है। लेट सपोज अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप लॉगिन करते हैं, तो आपका अपना ब्यूटी स्टोर है, आपको जो चीज़ें खरीदनी है आप उसमें से परचेज कर सकते हैं और आपको वो 20% ऑफ में मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे आप जाएंगे pk.oriflame.com पे, तो आपके सामने ही बैनर होगा दिस मंथ ऑफर, आप उस पर क्लिक करेंगे। करंट मंथ की जो भी ऑफर्स चल रही होंगी, चाहे वो 70% ऑफ तक का डिस्काउंट फ्लायर हो, चाहे वो वेलकम प्रोग्राम ऑफर हो जिसमें 10,600 की प्रोडक्ट आपको सिर्फ 900 रुपये में मिल रही हैं, इसी तरीके से सेल्स एक्शन हो जिसमें 6,000 रुपये तक की प्रोडक्ट आपको सिर्फ 800 रुपये में मिल रही हैं, वो सारी की सारी ऑफर्स, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, हर चीज़ आपको एक साथ एवरी मंथ वो वेबसाइट पे अपडेट मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपको वो टूल्स मिलते हैं जिससे आप डेली बेसिस पे अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि और लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे वो बिजनेस को ग्रूम करें। अब बात आती है कि हम किसी और को अपॉर्चुनिटी क्यों दें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द यही होता है ज़्यादातर कि लोग जो हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे होते। क्यों? वो कहते हैं कि अगर हम किसी और को देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, वो भी हमारे बराबर आ जाएगा। तो हमें अपने सबसे पहले अपनी सोच को वेलफेयर माइंड रखना है, हमें ये खुशी रखनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि दूसरी की खुशी में खुश होना है। अगर किसी और के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा, हमने उस चूल्हे को जला दिया, हेल्प कर दी, उसको गाइड कर दिया, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। ये चीज़ें अपनी तरफ, ठीक है, ये इनर सेटिस्फैक्शन है। जब ये सोच आपके अंदर होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम ऑरिफ्लेम में आते हैं तो ऑरिफ्लेम आपको इसका बेनिफिट अलग से दे रहा होता है। अगर हम किसी को साथ बिठा के ऑरिफ्लेम का बिजनेस गाइड कर देते हैं कि ऑरिफ्लेम के आपको जो बेनिफिट मिले, जिस तरह मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन दी, सेम इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप के जरिए, डेस्कटॉप के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए, टैबलेट के जरिए, आप अपॉर्चुनिटी फोल्डर मिलता है उसके जरिए, आपके पास जो सहूलत है आप उसके जरिए इस प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। या यही प्रेजेंटेशन जो रिकॉर्ड हो जाएगी, यही प्रेजेंटेशन आप सुनवा के उसको अगर बिजनेस के बारे में गाइड कर देते हैं तो उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो सकता है। ना सिर्फ वो अपने घर वालों को फीड कर सकता है, अपने करियर को फीड कर सकता है, अपने फ्यूचर को फीड कर सकता है, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकता है सिर्फ आपके मशवरे से। और ऑरिफ्लेम आपको भी बेनिफिट देगा क्योंकि ऑरिफ्लेम है डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस। जिस तरीके से आपने उसको बेनिफिट बताया, कंपनी भी आपको बेनिफिट देगी क्योंकि उसको कंपनी का जोड़ने का जरिया, कंपनी तक पहुंचाने का जरिया, कंपनी का मेंबर बनाने का जरिया आप बने। और आप कंपनी देती है बिल्डिंग बिजनेस के अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जिसमें आपको पहला बेनिफिट मिलता है, आपको 21% तक का कमीशन मिलता है आपकी पूरी टीम की सेल्स से। ठीक है, इसकी जो हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको सेल्स कमीशन वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उस ट्रेनिंग का नाम है स्टेप 2 ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको मार्केटिंग प्लान, कमीशन कैलकुलेशन बताई जाती है। तो वो चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। बट आपको मैं यहाँ पे रफली चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कितना अर्न इसमें कर सकते हैं। ऑरिफ्लेम में हम कैरियर बिल्ड कर सकते हैं अपनी टर्म्स में। हम चाहते हैं कि हम ऑरिफ्लेम का बिजनेस बिल्ड करें, हमारी अपनी टाइमिंग हो, हमारा अपना शेड्यूल हो, तो हम उसी हिसाब से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं अपनी टर्म्स में रहते हुए। इसके साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम अपने आप को और प्रोग्रेस को। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि अगर वो कोई अच्छा काम करे तो वो रिकॉग्नाइज हो, उसकी पहचान बने। बहुत सारे लोग इसी वजह से पीछे हट जाते हैं कि वो मेहनत करते हैं और क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। लेकिन ऑरिफ्लेम में कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपका कहते हैं ना कि आपका लोहा मनवाया जाता है। आप जो एफर्ट करते हैं वो दुनिया देखती है। और माशाल्लाह से हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं। हमारे पाकिस्तान के अगर बात करें, इस वक्त पाकिस्तान की जो नंबर 1 लीडर है मैम शहीमा ज़हीर है, नंबर 3 लीडर पे मैम सलवा ज़हीर है। तो इन लोगों को जब रिकॉग्नाइज़ किया जाता है तो ऑल ओवर द पाकिस्तान कितनी अच्छी फीलिंग आती है
फिर ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ, ऑरिफ्लेम पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और हमारी मेहनत को सराहा जा रहा है। मैं अपनी कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा बिल्डिंग अ बिज़नेस के पहले, जो अर्निंग है उससे पहले, ठीक है? और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैंने ऑरिफ्लेम के ज़रिए लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कमेंट्स के अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोशिश करें कि कमेंट्स को रिप्लाई के लिए आप वेट कर लें, ठीक है, या तो लास्ट में रिप्लाई कर दें। और अगर कोई ऐसा सवाल है जिनका आपको पता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर जवाब मिल जाएगा, तो उनको आप ये कहें कि आप प्रेजेंटेशन बगौर सुन लीजिए और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी पता है किस स्टेप पे कौन सी बात बताई जा रही होती है। तो काइंडली कोशिश ये करें कि अगर कोई कमेंट के अंदर पूछ रहा है तो उनको कहें कि आप बगौर प्रेजेंटेशन सुन लें, आपका सवाल प्रेजेंटेशन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ओके जी, तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, एन जहरा कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही। आई होप बाकी लोगों को आ रही है, जब भी रिप्लाई और कमेंट्स आ रहे हैं। ओके जी, आपकी स्क्रीन पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी तस्वीर नज़र आ रही होगी। और वो तस्वीर है सन 2011 की। और इस वक्त जो ये मेरी तस्वीर आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैं इसकी वजह ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ ऑरिफ्लेम से कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। क्योंकि जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है बहुत आसानी के साथ, तो यकीनन आपकी लाइफ भी बस ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये मेरी पिक्चर है, मैं कंस्ट्रक्शन मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ। इस मशीन का नाम है ड्रिलिंग रिग, और ये मैं कर रहा हूँ सहवन शरीफ के पास दरिया है वहाँ पे, और उस इलाके का नाम है आमरी। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। उस दौरान मैं ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर चुका था, बट मैं ऑरिफ्लेम को सीरियस नहीं ले रहा था। ऑरिफ्लेम को मैं एक सुर्खी पाउडर वाली कंपनी समझ रहा था, जिसमें मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो भाई जोरे बाजू और ये वो, मैं क्या सुर्खी पाउडर वाले काम करूँगा। इस तरह की कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप हुआ था। अच्छा जी, वीडियो और आवाज़, इसके हवाले से मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मुझे जो फील हो रहा है कि वो सही आ रहे हैं। और बकिया लोग जिनको अगर आवाज़ और वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कोशिश करके अगर वो अपना नेट को रीस्टार्ट कर लें या फिर अपने घर के बकिया दीगर डिवाइसेस को वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दें, तो हो सकता है कि उनके पास पिक्चर और वीडियो क्वालिटी और आवाज़ ये सारी चीज़ें बेहतर आ जाएँ। ठीक है। अच्छा जी, तो उस वक्त जब मैं काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन का, मेरी इनकम 15,000 रुपये थी, और मैं सुबह 6 बजे जैसे सूरज निकलता था उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैं मशीन पे काम कर रहा होता था। और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट थी, बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेस काम था, थका देने वाला काम था। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऑरिफ्लेम जैसा प्लेटफॉर्म अता किया, जिसके अंदर मैं बहुत कम, उसके मुकाबले में जो मैं एफर्ट करता हूँ बहुत कम मुझे एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर सारा काम है समझदारी का, दिमाग का। उसमें भी समझदारी का दिमाग था, पर फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा थी। तो इसके अंदर भी ऑरिफ्लेम जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था। उसके बाद मेरे पाँव पे चोट लग गई थी, मैं 15 दिन तक जो है वो बिल्कुल चल फिर नहीं रहा था। तो उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम, इतना भारी काम है, मैं नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि इंसान को अल्लाह ताला कभी ना कभी एक झटका ज़रूर देता है, और उस झटके में ही उसको एहसास होता है कि मुझे अपने काम को ठीक कर लेना चाहिए, और या अल्लाह ताला जो मुझे मौका दे रहा है उस मौके को अपना लेना चाहिए। ठीक है। तो उस तरह से मैंने इस मौके को ऑरिफ्लेम को सोचा। उस वक्त मेरी जो सिस्टर हैं सलवा ज़हीर, वो 26 स्ट्रीट डिफेंस की तरफ रहती थी, तो मैं उनकी तरफ चला गया था, क्योंकि मैं कभी बड़ी सिस्टर शहीमा के पास, कभी छोटी सिस्टर सलवा के पास रहता था। तो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो सलवा के घर के करीब हुआ था, तो मैं वहीं पे चला गया था। वहाँ से मुझे पता चला कि ऑरिफ्लेम का ऑफिस करीब है, तो मैं फिर 2 तलवार के पास क्लिफ्टन ऑरिफ्लेम के ऑफिस आया। मैंने विजिट किया, वहाँ पे देखा कि लोग काम वगैरह कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा मुझे ये काम करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑरिफ्लेम में ग्रो करूँ, ताकि मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकूं, और मैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करूं जिसके अंदर ऑरिफ्लेम ने प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे चल रही थी तो मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की। उसमें पता चला कि ऑरिफ्लेम एक नेवर एंडिंग बिजनेस है। इसके अंदर आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाती है, आपके बिजनेस को आगे ट्रांसफ़र हो जाता है आपका बिजनेस। तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी थी 1993 के अंदर, वालिद की डेथ हुई थी,
तो उसमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि फिर हमें जो भी था वालिद साहब की तरफ से ग्रेजुएटी और सारी चीज़ें मिल चुकी थी, अल्लाह ताला वालिद साहब को जन्नत नसीब करे, लेकिन फिर एक मुस्तकिल इनकम नहीं थी, बहन भाई थे, बहुत ज़्यादा ट्रबल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि हम नहीं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सके थे, स्टडीज़ हमारी सबकी कंप्लीट नहीं हो सकी थी। फिर उसी दौरान मुझे जब, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी आ गया था, स्ट्रगल भी ज़्यादा हो गई थी। खैर बहरहाल मैं ये काम करते करते जब मैंने ऑरिफ्लेम स्टार्ट किया, 3 महीने बाद मैंने जाके ऑरिफ्लेम की ट्रेनिंग ली, 3 महीने बाद जाके मैंने ऑरिफ्लेम की ट्रेनिंग ली थी ज्वाइन करने के। तो वो तमाम लोग जो आज प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आज ही से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें, क्योंकि 15 मिनट बाद मैं गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग दूंगा, तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या काम आपने आज से शुरू करना है, ताकि आप बेनिफिट्स उठा सकें। तो इसीलिए मैंने जब 3 महीने बाद स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि किस तरीके से हमने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टार्टिंग के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स मुझे कैसे मिले थे? मैंने ऑरिफ्लेम की बहुत सारी कैटलॉग्स, यानी ऑलमोस्ट 100 कैटलॉग्स परचेज की थी, और मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, रिलेटिव्स, हर किसी को मैंने ऑरिफ्लेम की कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट की थी, और उनको मैंने बताया था कि मैंने ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स और उसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, फलों फूलों, जड़ी बूटियों से, पौधों से तैयार की हुई प्रोडक्ट्स हैं, और इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी बातें सुनकर मैंने ऑरिफ्लेम की जो कैटलॉग थी वो तकसीम की और बताया लोगों को। फिर मेरे पास रिजल्ट्स आना शुरू हुए कि और लोगों की तरफ से ऑर्डर्स आए। फिर किसी ने कोई 1000 रुपये का ऑर्डर दिया, किसी ने 1500 का ऑर्डर दिया, किसी ने 2000 का ऑर्डर दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा अच्छा बेचारे का काम शायद सही नहीं चल रहा, कंस्ट्रक्शन का, बेचारे के एक्सीडेंट हो गया, बेचारा यूँ बेचारा वो। कुछ लोग बेचारा कर रहे थे और कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत अच्छा फील कर रहे थे। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए, और इन ऑर्डर्स के ज़रिए फिर मैंने अपने काम को और बढ़ाना शुरू किया। और इस तरह से बढ़ाना शुरू किया कि मैंने ट्रेनिंग के अंदर ये सुना था कि अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते, हम थक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, हम कितना भाग दौड़ कर लेंगे, कितने लोगों को एक साथ डील कर लेंगे। इसीलिए फिर मैंने जो ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आप जब टीम अपनी बना लेते हैं और अपने काम को डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी टीम को भी मौका मिलता है आमदनी हासिल करने का, और आपकी ओवरऑल इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका बहुत आसान तरीका है। किस तरीके से मैंने किया था, ये मैं आपको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग जो प्रेजेंटेशन के बाद होगी इंशाल्लाह, मैं 10 से 15 मिनट बाद मैं गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर आपको मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी टीम जनरेट करनी होती है। और टीम जनरेट करने के बाद फिर एक बहुत ज़बरदस्त सा सानेहा हुआ। ये सानेहा हुआ, ये वाकया हुआ, इसको हादसा मैंने कह दिया। वैसे जैसे मैंने सानेहा कहा, हमारे करीब आ चुकी हैं मैं मीरम। खैर, कहने का मकसद ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त सा वाकया हुआ, और इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मुझसे ड्रीम मेरा पूछा गया था कि आपका ड्रीम क्या है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुई थी, तो मैं जिस तरह से मैंने बताया कि मेरा कोई ठिकाना नहीं था, तो मेरा ये ड्रीम ये था कि मैं शादी कर लूँ और सुकून से इंडिपेंडेंटली रहूँ। तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि जो ट्रेनर थे उस वक्त उन्होंने कहा कि आप अपना ड्रीम क्लियरली बताएं, कितने पैसे आपको चाहिए, कितना खर्च करना है। खाली बोलने से मुझे ये चाहिए नहीं होता, आपको उसकी कैलकुलेशन भी करनी होती है। कैलकुलेशन कैसे करनी होती है आपको, कि आपने उसके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, आपको कितने लोगों को इनवाइट करना है, किस जगह इवेंट करना है, आपने जहेज क्या होती है, बरी होती है लड़कों की तरफ से, बरी में आपने क्या चीज़ें देनी है, आपने कितने लोगों का खाना करना है, बहुत सारी चीज़ें, कितने रुपए का हॉल करना है। तो वो सारा मैंने एस्टीमेट लगाया। तो 2013 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल खर्चे कटा के जो है ना, मेरे 5 लाख रुपए का मैंने अपना हिसाब बनाया। मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए जमा करना है। ये अक्टूबर 2011 में मैंने ये सोचा था, और उसके बाद फिर मैंने मैंने एफर्ट करना शुरू करी, जो कि गेटिंग स्टार्टेड में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या एफर्ट की। विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 लाख रुपए जमा कर लिए थे। 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास 6 लाख रुपए ऑरिफ्लेम से जमा हो गए थे, और मैंने जो मेरी कंस्ट्रक्शन की जॉब थी उसको मैंने रिज़ाइन कर दिया था। रिज़ाइन करने के बाद फिर मैंने ऑरिफ्लेम को फुल टाइम किया। मैंने ये सोचा कि जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, मुझे 6 साल का अर्सा लगा। कितने साल का अर्सा? 6 साल का अर्सा लगा 3000 रुपये से 15000 रुपये तक जाने के लिए। मैंने स्टार्ट किया था, 3000 रुपये महीने की तनख्वाह थी मेरी। 6 साल बाद मैं वहाँ पे जो है 15000 रुपये पे पहुँचा था। लेकिन ऑरिफ्लेम में मैं 1 साल के अंदर ही माशाल्लाह से 50 से 60,000 रुपये तक पहुँच गया था। विद इन 6 मंथ ही 35 to 40,000 मेरी इनकम हो चुकी थी। तो मैंने ये सोचा, जहाँ मैं पार्ट टाइम करते हुए इतनी ज़्यादा इनकम हासिल कर रहा हूँ, फुल टाइम करके मैं कितनी ज़्यादा हासिल कर सकता हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने फुल फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी अक्टूबर 2012 में मेरी मंगनी हो गई थी, और 12 अप्रैल 2013 में माशाल्लाह से मेरी शादी हो गई थी इरम के साथ।
और अभी आपने देखा होगा पेज के ऊपर ही मैंने जो अभी हमारी 12 अप्रैल को एनिवर्सरी थी, 7वीं सालगिरह थी हमारी शादी की, वो हमने सेलिब्रेट की थी। हमने घर में केक बनाया था, वो सारी वीडियोस हमने शेयर भी की हैं और माशाल्लाह से यही सिलसिला आगे बढ़ता गया। और माशाल्लाह फिर उसके बाद हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई सैयदा आवरिश, और फिर वक्त गुजरता गया और उसी के साथ साथ फिर मैंने इरम को भी अपने साथ अपने बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया और कामयाबी का सफ़र बढ़ता चला गया। और फ्लेम नेशनल टॉप 15 के अंदर भी आ गया। पहले मैं सिर्फ तस्वीरें देखता था कि नेशनल टॉप 15 हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं अच्छा कर सकता। तो उस वक्त मेरे जहन में था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त मैं 22 साल का था। अब तो माशाल्लाह मैं 31 का हो जाऊंगा इस साल, अभी मैं 30 का हूँ। तो कहने से कि भी मुझे तकरीबन 9 साल हो चुके हैं ऑरिफ्लेम में। तो उस वक्त मैं ये सोचता था कि ये जो लोग हैं जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, अच्छा उनमें सारे ना कोई 50 साल का, कोई 55 साल का, 45 साल का, तो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब चीज़ें समझ में आई तो फिर मैंने करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में ही तीसरा क्या 2.5 साल ही गुजरे थे तो मैं टॉप 15 के अंदर माशाल्लाह से ब्रांच में आ गया था और तीसरे साल में नेशनल टॉप 15 के अंदर भी आ चुका था। और इसी तरह से जब मैंने मिसेस का साथ लिया तो फिर मैंने उनको समझाया भी, हमने डिस्कशन भी किया। लोग जो हैं जब बारिश हो रही होती है घर में पकोड़े खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास घर में जो डिस्कशन होता था वो ये होता था कि किस तरीके से हम ऑरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन बेहतर अंदाज में दे सकते हैं, आप क्या जिम्मेदारियां ले सकती हो, मैं क्या जिम्मेदारियां ले सकता हूं। और इस तरह से हमने मिलजुल के काम किया और हम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमने जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल किए। वो मैं आपको अगली स्लाइड्स के अंदर भी शेयर करूंगा कि हमने क्या क्या बेनिफिट हासिल किए। अब मैं बात करता हूँ अपनी फैमिली की, जिन्होंने ऑरिफ्लेम में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। इस पिक्चर में आप मुझे देख रहे हैं मैं कितना मोटा सा हूँ, मैं बीच में काफ़ी के ना बहुत मोटा हो गया था खुशी से। अच्छा जी, तो इसके अंदर मेरे साथ मैम शईमा मौजूद हैं, मैम सलवा मौजूद हैं और इनके साथ हमारे दोनों बहन भाई नवीद भाई मौजूद हैं, अलीम भाई मौजूद हैं। हम सब ने ऑरिफ्लेम के काम को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, एज अ फैमिली बिजनेस लेके हम चले। हमने कभी ये नहीं किया कि नहीं ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, ये तुम करो, ये मैं नहीं कर सकती, ये तुम्हारी डाउनलाइन, ये तुम्हारी अपलाइन, ये तुम्हारी साइडलाइन, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह की बातें ना हमने की ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑरिफ्लेम के बिजनेस को बिजनेस लेके चला, प्रोफेशनली होके चला। हमने एक दूसरे को सपोर्ट की, आउट ऑफ द वे जाके कभी सलवा ने मुझे सपोर्ट की, कभी शईमा ने मुझे सपोर्ट की, कभी नवीद भाई ने सपोर्ट की, कभी हलीम भाई ने सपोर्ट की, सेम गोज टू अस, कभी मैंने सपोर्ट की, कभी इरम ने सपोर्ट की। तो हमने इस तरह से अपने बिजनेस को हमने लेके चला, बिल्कुल जुड़ के। कभी भी हमने ये फील नहीं किया नहीं जी वो बड़ी बहन है, वो छोटी बहन है, वो बड़ा बहन है, ये छोटा बहन है, ये मेरी बेगम नंद है, मैं उनका साला हूँ। कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर हमने नहीं रखा, कोई हमने दीवार नहीं रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा हम बिजनेस के अंदर हैं उससे ज़्यादा अच्छा हमारी फैमिली भी जो है वो चल रही है। हमारे जितने भी हम सबके बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत करती है हमारे ऑरिफ्लेम के सिस्टम के साथ हमारे बिजनेस को। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि जब मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम सब टॉप लीडर्स में होंगे और वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और ये मैंने कहा था 2011 के अंदर अपनी फैमिली को साथ बिठा के। ओके जी, ये मेरे भाई हैं, 3 भाई मेरे, नबील, समीर और सैफुल्ला, और इनमें मैं भी हूँ हट्टा कट्टा सा खाता पीता घराने का। और माशाल्लाह से ऑरिफ्लेम पाकिस्तान को जब 7 साल कंप्लीट हो चुके थे उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। जब 4 साल ही कंप्लीट हुए थे, 5 साल कंप्लीट, 2014 में ऑरिफ्लेम पाकिस्तान साउथ एशिया में नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था। उसके बाद मुस्तकिल ऑरिफ्लेम साउथ एशिया में नंबर 1 आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम एज अ टीम, यानी ये सिर्फ मेरा कोई कमाल नहीं है, ये हम सबका कमाल है। हम सब ने मिलकर ऑरिफ्लेम पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हमने पूरी दुनिया में परचम लहराया है इसका, और पाकिस्तान को साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो ऑर्डिनरी कौम नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑरिफ्लेम से कैश अवार्ड बेताश हासिल किए, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। आजकल वो 1-2 लाख 3 लाख के हैं, पहले 75,000, 1.5 लाख और 2.25 लाख के थे। अब ये 33% इंक्रीज़ हो गए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस वक्त ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हमारा ये दूसरा स्पेयर पार्ट भी आ चुका है, सैयदा आयरा। अब तो माशाल्लाह ये 2 साल की होने वाली है, तो ये पिक्चर थोड़ी पुरानी है, मैं भी थोड़ा सा हेल्दी हूँ। रिसेंट पिक्चर मैं आपके साथ फेसबुक पे वैसे मैं शेयर कर चुका हूँ रिसेंटली। तो ये माशाल्लाह से हमारी एक पूरी फैमिली है जिसके अंदर हमारा पूरा ख़ानदान, हमारे भाई, हमारी भाभियाँ, हमारी अम्मी, हमारी बहनें, हमारे बहनोई और हमारे बहुत सारे भांजे भतीजियाँ सब यहाँ पे मौजूद हैं।
सो आई विश अल्लाह ताला इसी तरह हमारे घराने को खुश रखे, आबाद रखे, और आप सब लोगों को भी इस तरह से अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर चलने वाला बनाए। कौन सी? जी 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 जी, हमारे घर में ये दावत हुई थी, उसकी पिक्चर थी, हम सब एक जगह मौजूद थे। एक वक्त था कि मेरा अपना ठिकाना नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना बड़ा घर है जो मैंने रेंट पे लिया हुआ कि जिसके अंदर हम, ये सिर्फ लाउंज है जिसके अंदर हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है अल्लाह की कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ जो है अल्लाह ताला ने नवाजा है, और अल्लाह ताला इसी तरह से नवाजता है, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। एक वक्त था कि मैं 15,000 रुपये कमाता था, अब 15,000 से कहीं ज़्यादा सिर्फ घर का रेंट पे कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जो नेमत दे उसका चर्चा करो, उसका चर्चा इसलिए करो ताकि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें और नवाजे और शुक्र अदा करने की तुम्हें तौफीक दे। इसीलिए जो है वो मैंने आपको ये सारी बातें शेयर की हैं, वरना अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये फ़ख्र कर रहा है या घमंड कर रहा है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन के ऊपर हैं। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे टीम बिल्डिंग की। मैंने आपको बताया कि मैंने टीम बनाई थी। टीम बिल्कुल इसी तरीके से बनती है कि हम अपने एरियाज़ को चूज़ करें, हम अपने फ्रेंड्स को चूज़ करें, हम अपने सर्किल को चूज़ करें, कौन कहाँ कहाँ रहता है, किस किस को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, किस किस को हम ऑरिफ्लेम का अपने साथ टीम पार्टनर बना सकते हैं। देखिए ना, हम जब सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो उसमें भी हम आलू को उठा के देखते हैं कि आलू सड़ा हुआ तो नहीं है, प्याज गली भी तो नहीं है, टमाटर सड़ा हुआ तो नहीं है, धनिया काला तो नहीं हुआ। तो हम सिर्फ धनिया पुदीना लेने के लिए, जिसमें सिर्फ एक डिश बननी होती है थोड़ी देर के लिए, हम एक ऑरिफ्लेम का बिजनेस बनाना चाह रहे होते हैं, और हम कहते हैं आ जाओ सारे आ जाओ। नहीं, उसके लिए भी हमें चूज़ करना है वाइजली कि हमें अपने फ्यूचर में किस पर्सन के साथ अपना बिजनेस ग्रो करना है, किसके ऊपर तवज्जो देनी है, किसको बिल्ड करना है, हमें किसके ऊपर अपनी तवानाई और सलाहियतें लगानी है। सेलेक्ट करें पर्सन वाइजली, 5 to 10 पीपल सेलेक्ट करें और उनको डेवलप करें, उनके साथ कमिटमेंट करें, उनसे कमिटमेंट लें, और फिर आप देखें कितनी तेज़ी के साथ आपका बिजनेस ग्रो होगा इंशाल्लाह ताला। और आप विद इन 5 मंथ इंशाल्लाह ताला 40 to 50,000 अर्निंग तक बआसानी पहुंच सकते हैं। इसका जो पूरी ट्रेनिंग है वो स्टेप 2 ट्रेनिंग आपके पास फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, या फिर हम कोई सेशन रख देंगे जिसके अंदर आपके साथ हम लाइवली क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे और गाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेप 2 ट्रेनिंग को भी लाइव करें तो आप स्टेप 2 जो है वो कमेंट में लिख दें। अगर 40 स्टेप 2 के कमेंट्स हुए डिफरेंट पीपल के, तो फिर मैं स्टेप 2 ट्रेनिंग ज़रूर कंडक्ट करूँगा। ठीक है, जिस तरह लास्ट में मैंने आपको इनकम का कहा था कि आप इनकम लिखें 20 लोग, तो इनकम आप लोगों ने लिखा था, तो मैंने आपके लिए अपॉर्चुनिटी मीटिंग कंडक्ट कर ली है। इसी तरीके से आप लोग स्टेप 2 लिखेंगे 40 लोग, तो फिर मैं आपकी स्टेप 2 ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर लूँगा। ओके जी, हम कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? हम आपको सपोर्ट करते हैं टूल्स के ज़रिए, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस पर्सन है, वो सोचते हैं ऑरिफ्लेम हमारे लिए नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। हम आपके लिए मौजूद हैं। जिस तरह मैं आपको आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और आप अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, फैमिली को अटेंड करवा रहे हैं, ये हमारी तरफ से आपको सपोर्ट है। हम आपको और सपोर्ट क्या करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन देना सिखा देंगे कि जी आप कैसे दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली को, किस तरह गाइड कर सकते हैं, ये हमारी तरफ से सपोर्ट है। फिर उसके बाद ऑरिफ्लेम की तरफ से जो आपको सपोर्ट है उसमें मार्केटिंग टूल, मटीरियल, कैटलॉग, वेबसाइट, हर चीज़ है जिसमें आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप को अकेले नहीं समझना। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि बेटा तनख्वाह ले रहे हो तो अपना काम खुद करो, ऐसी चीज़ नहीं। आप कमीशन अर्न करें, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन आप हमसे गाइडलाइन लेते रहें। हम आपको समझाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। आज सुबह भी हमने 11 बजे एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी। अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी ऑनलाइन 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 हमें काम करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट की है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का लिंक भी मैंने इसी पेज के अंदर दिया होगा। इस ट्रेनिंग से पहले वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसको जाके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग को अटेंड करें कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। तो इस तरह की आपको सपोर्ट्स ऑरिफ्लेम के साथ मिल रही होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम में हैव फन की। आप में से कितने लोगों को लाइफ को एंजॉय करना पसंद है? घूमना फिरना फैमिली के साथ, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, नेशनल ट्रैवलिंग, ब्यूटी इवेंट्स अटेंड करना, फन इवेंट्स अटेंड करना, गैदरिंग, फन गैदरिंग्स, पार्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें किसको पसंद है? यकीनन बेशुमार लोगों को पसंद है, और मुझे नहीं लगता कोई एक भी शख्स ऐसा होगा जिसको बोर होना पसंद है। आप में से कितने लोग हैं जो आदम बेजार हैं कि नहीं भाई हमें किसी से बातचीत नहीं करनी, हमें तने तनहा रहना है? ऐसा कोई नहीं चाहता। इवन ये कि इस क्वारंटीन के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए इतने बेताब हैं कि हम व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, मैसेंजर, हर जगह पे एक दूसरे से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये खूबसूरती इंसान की लाइफ के अंदर है और नेचर का हिस्सा है। तो ऑरिफ्लेम के अंदर जब आप ज्वाइन होते हैं तो आप ऐसी कम्युनिटी, ऐसी वेलकमिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जहाँ पे हर शख्स आपको वेलकम करता है, हर शख्स आपको सक्सेसफुल करने में आपके साथ होता है, हर शख्स आपकी हिम्मत बंधाता है। इवन ये कि कोई आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा। और बहुत सारे लोग हमारे साथी हमें ये कहते हैं, जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं वो कहते हैं नहीं यार
ऑरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करो, वो तुम्हें जो है ना ब्रेन वॉश कर देंगे। क्यों ब्रेन वॉश कर देंगे? हम कोई मतलब दहशत गर्द हैं क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, जो तुम सोचते हो वो तुम कर सकते हो। हम सिर्फ हौसला देते हैं। इस हौसले से उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। इस हौसले से उसके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। लेकिन हम दहशतगर्द हैं, हमारी बात ब्रेन वॉश, हम ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, हम गाइड कर रहे हैं। ऑरिफ्लेम के लोग आपको गाइड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। यही बातों से डर कर लोग कि कहीं कोई बंदा इम्प्रूव ना हो जाए, हमसे बेहतर ना हो जाए, तो वो आपको नेगेटिव कर देते हैं। तो इसीलिए आपने ऐसे लोगों से अपने आप को अवॉइड करना है और वेलकमिंग कम्युनिटी के अंदर रहना है। और आपने देखें, हर इंसान खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, पानी पी रहा है, उसको पता होता है कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि आपके साथ कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। और अगर कोई शख्स आपको रोक टोक करता है तो आप उसको क्लियर पिक्चर दिखाएं। कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी, कभी भी किसी से बदजबानी नहीं करनी, कभी भी किसी से मुकाबला नहीं करना। आपने उसको फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करनी है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आपको मौका मिलता है कनेक्ट होने का सोशली उन कंसल्टेंट से जो सक्सेसफुल हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो कामयाब हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग अभी की वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 48-50 लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोग क्या एक दूसरे को जानते हैं? जैसे सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पे, हुदा खान है, रीबा याहिया है, शनीला उस्मान है, अंबर रहमान है, शहीमा ज़हीर हैं, जवेरिया कुरैशी हैं, ज़ैनब हैं, इरम शहीद हैं, उज़मा शकील हैं, फ़रा फारूक हैं, चौधरी ज़ैन हाकिम है, उरूस काशिफ है, अनमोल ऑरिफ्लेम है, वारिस सैयद हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आप सब एक दूसरे को जानते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, बट आप जान सकते हैं। आप यहाँ देखें कितने सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, कितने सारे लोग जो बात कर रहे हैं। कल को जब हम इवेंट्स में किसी भी प्रोग्राम में मिलते हैं तो हमारा तारुफ हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनका इवेंट्स और मीटिंग्स के अंदर तारुफ हुआ और फिर आपकी दोस्ती हुई है? इसी तरह से तो बातचीत होती है, इसी तरह से इवेंट्स हमारे होते हैं, मुलाकातें होती हैं, हम सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारी उनसे दोस्ती हो जाती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट है ऑरिफ्लेम का, जिसमें एक बहुत मजबूत कम्युनिटी है। और मैं बताऊं, इस वक्त इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि 99% लोग ऐसे हैं जो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, क्योंकि जो ऑरिफ्लेम के अंदर हैं बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे सुकून में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने लीडर से कीप इन टच हैं, मोराल उनका हाई है, वो पॉजिटिव हैं, वो एम्बिशियस हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। इस दौरान जो लोग बैठ के सोचते हैं कि हालात ठीक होंगे तो कुछ किया जाएगा, वो इसी दौरान इन हालात को ठीक करने में लगे हुए हैं, वो इसी दौरान इन हालात के अंदर मेहनत करने में लगे हुए हैं। ये कमाल की बात है। तो इस कम्युनिटी के साथ रहते हुए आप हमारे साथ पूरी वर्ल्ड को देख सकते हैं, ना सिर्फ लोकल इवेंट बल्कि इंटरनेशनल इवेंट भी इंजॉय कर सकते हैं। इंटरनेशनल इवेंट की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 ममालिक जो है वो विजिट कर चुका हूं इन ऑरिफ्लेम में 9 सालों के अंदर, जिसमें सरफहरिस्त यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं जा चुका हूँ। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो तुर्की है, थाईलैंड है, दुबई है, मलेशिया है, इसके अलावा बाकू भी जाना है, यूएसए का भी फॉरवर्ड हो चुका है, उसमें मैम शहीमा मैम सलवा जाएंगे। तो इस तरह के बेशुमार जो है वो इवेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑरिफ्लेम के साथ रहते हुए पूरे किए। और जब मैं ऑरिफ्लेम में नहीं था, मैंने 22 साल पहले जो गुजारे, एक पासपोर्ट था मेरे पास जिसके अंदर मैंने सोचा एक्शन कंपनी में अगर कहीं से खलीजी ममालिक से कोई जॉब आ गई तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, कतर, बहरीन, यूएई वगैरह कहीं पे भी। लेकिन ऑरिफ्लेम में आने के बाद तो ज़िंदगी तब्दील हो गई। जैसे ही ऑरिफ्लेम में आया वही पासपोर्ट मजदूरों वाली शक्ल थी मेरी, और उसी पासपोर्ट के ऊपर मेरा पहला जो वीज़ा लगा था वो स्पेन का लगा था। और क्या वाह वाह मज़े थे वहाँ पे स्पेन में, कि वहाँ पे जब स्टेज पे बुलाया गया था और माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया गया था साउथ एशिया में नंबर 1, तो पाकिस्तान का झंडा जब लहराया था तो ऐसा मोमेंट था कि मैं बता नहीं सकता। और उस वक्त जो है वो एहसास एक चीज़ का था कि आज से 50 साल पहले जब पाकिस्तान हॉकी का चैम्पियनशिप जो है वो ओलंपिक्स में जीता था स्पेन में, तो पाकिस्तान का झंडा लहराया था। और 2014 में पाकिस्तान का झंडा लहराने का मौका मिला, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका मिला ऑरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से। तो हमने ऑरिफ्लेम के ज़रिए भी माशाल्लाह से पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर आया और मनवाया है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती जितनी ऑरिफ्लेम के अंदर आपको मिल रही होती है। आज ही ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करें। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करें। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया आज की प्रेजेंटेशन के लिए उनसे मीटिंग करें और उनको बताएं कि जी आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन करना है। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका हल नहीं है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। वो फिर बाज़ जगह पे अना का मसला होता है और बाज़ जगह पे जो है वो दगा का मसला होता है, जी हमने करना ही नहीं है, बुरे लगते हैं आप इसलिए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं अक्सर एक शेयर बार बार कोटेशन मैं आपको बार बार शेयर कर रहा होता हूँ, बार बार मैं शेयर कोट कर रहा होता हूँ। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बड़ा पसंद है वो शेयर, क्योंकि उस शेयर के अंदर ना इंसान को एहसास ही होता है कि उसको कुछ करना चाहिए। अल्लामा इकबाल का शेर है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये मैं बार बार इसलिए शेर सुना रहा होता हूँ कि एक एहसास डेवलप, कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, अल्लाह ने आपके पास भेजी है वो अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें और उसके अंदर एक्सेल करें, आगे बढ़ें। आप ये क्यों सोच रहे हैं जी शहीद अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, शहीद अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं करूंगा। आप करें, आप आगे बढ़ें, और इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। जो शख्स जितनी एफर्ट करेगा वो उतनी आगे जाएगा। मैंने पहले ज्वाइन किया था, मैम शहीमा ने बाद में ज्वाइन किया था मेरे बाद, बट आज मैम शहीमा ऑरिफ्लेम पाकिस्तान में नंबर 1 पे, मैं नंबर 10 पे हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत फख्र होता है कि हाँ शहीमा ने मुझसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत की है। और अगर ऑरिफ्लेम के पाकिस्तान में एक्टिव सेल फोर्स की बात की है, 25 से 22 हज़ार जो लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके अंदर अगर एक बंदा नंबर 1 पे है तो उसने कितनी एफर्ट की होगी। तो एक बात से थोड़ी बंदा, 2 लोगों की रेस है तो फर्स्ट सेकंड तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन जब 25,000 लोगों की रेस है तो उसके अंदर नंबर 1 पे आना और मुस्तकिल पिछले 3 साल से जो है वो नंबर 1 अर्नर रहना, ये बड़ी बात है। तो ये चीज़ हमें एहसास होता है कि किस तरीके से हो रहा है। फिर माशाल्लाह मैम सलवा नंबर 2 अर्नर, कभी नंबर 3 अर्नर। तो ये पोजीशंस कैसे आई हैं, ये एफर्ट से आई हैं। और मुझे वो वर्ड आज भी याद है कि जब मैं मैम सलवा और मैम शहीमा को कहता था कि जिस दिन आप लोगों को समझ में आ गया ना, आप लोग मुझसे अच्छा कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया ऑरिफ्लेम किस तरीके से किया जाना है सही तरीके से, तो आप हम सबसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आज हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस दौर में हमने स्टार्ट किया था फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, अब तो हमारा पूरा फ्यूल ख़त्म हो गया 8 साल 9 साल के अंदर। लेकिन आप लोगों के पास अभी बिल्कुल फ्रेश इंजन हैं, आप लोग बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। आज ही ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करें, अपनी लाइफ के अंदर एक ज़बरदस्त सा चेंज लेकर आएँ, आज ही ऑरिफ्लेम में आके वो करें। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग। गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा, हमने जो भी क्वेश्चन हमारे जहन के है वो क्वेश्चन यहाँ तक के आप शेयर कर दें, फिर मैं अगले 5 मिनट आपको गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दूँगा। कोई क्वेश्चन किसी के भी जहन में है तो वो पूछ सकता है, ताकि मैं आपको यहीं पे गाइड कर दूं। प्रेजेंटेशन के हवाले से पूछना है। अक्सर लोग ये पूछते हैं ना जी फलानी प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी, तो वो हम जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम उस सवाल को लेंगे। व्हाट इज 19? वेयर इज 19? 19 बहुत हो गए, 20 हो गए, तो हम 20 का कर दिया स्टेप, मैंने 20 कर दिया। अच्छा, आगे तो कुछ जी मैंने ये कहा था कि स्टेप 2 आपने लिख के सेंड करना है। अगर आप 40 दफ़ा स्टेप 2 लिखा हुआ आ जाएगा तो मैं जल्द स्टेप 2 ट्रेनिंग कंडक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो चाहे वो अभी लिखा हुआ है, चाहे बाद में आप मेंबर्स को कहेंगे स्टेप 2 इस पर लिख दें तो आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं गेटिंग स्टार्टेड की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आई होप के क्लियर हो चुके हैं सारे। किसी ने पूछा है सोई हुई टीम को कैसे जगाया जाए। देखें, टीम कभी भी नहीं सोती, लीडर सोता है तो टीम सो जाती है। लीडर दौड़ता है तो टीम चलती है, लीडर चलता है तो टीम रेंगती है, और जब लीडर रेंगता है तो टीम सो जाती है, और जब लीडर सोता है तो टीम मर जाती है। समझ में आई बात? इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन में लेकर आएँ और रिवाइव हों और अपने लीडर से मिलें। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग रखें उनसे, ठीक है जी। जिनको स्टार्ट में मुश्किल होती है, सर न्यू मेंबर्स कैसे वर्क कराया जाए। देखें, ये वो सवालात हैं जो आपके ट्रेनिंग वाले सवालात हैं। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर पहले आपने गौर किया, इसमें से सवाल करने अगर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने मेंबर्स से काम कैसे करवाया जाए या मेंबर्स को गाइड कैसे किया जाए ये तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। मैंने सिर्फ ये बताया कि एक नए मेंबर को ऑरिफ्लेम के बारे में कैसे बताया जाए। क्या आप ऑरिफ्लेम के बारे में अपने मेंबर्स को बता चुके हैं? आज की प्रेजेंटेशन जो है क्या ये आप अटेंड करवा चुके हैं? नहीं करवाई तो पहले आज की प्रेजेंटेशन अटेंड करवाएं, क्योंकि जब तक उनको ऑरिफ्लेम के बारे में पता ही नहीं होगा वो ऑरिफ्लेम शुरू कैसे करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब हम बढ़ते हैं गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कोशिश करें अपने पास नोट पैड और डायरी भी रखें। नंबर वन पॉइंट ये है ड्रीम्स, जिसमें हमने ऑरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में सबसे बात की थी कि हमें अपना ड्रीम देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रीम देखें, हम सोचें कि हमारी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ की कमी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खरीद नहीं सकते, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं जहाँ जा नहीं सकता, ऐसी कौन सी जगह जहाँ मैं जा नहीं सक रहा और उसके अंदर रुकावट पैसों की आ रही है,
ठीक है, ये 2-3 चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए है। डोंट नीड कि आप अपना ड्रीम शेयर करें हमसे यहाँ पे, लेकिन अपने ड्रीम को खुद रियलाइज़ करें क्योंकि वो ड्रीम आपके लिए अपने लिए है। रज़ा हुसैन ने कहा, आई एम वेरी न्यू टू ऑरिफ्लेम, आई हैव नेवर स्टडी मार्केटिंग स्टफ नॉर इवन नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, हाउ कैन आई अर्न पार्ट टाइम मनी वाइल डूइंग जॉब। रज़ा हुसैन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन दोबारा सुनिएगा, उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, और अब जो गेटिंग स्टार्टेड में बताने लगा हूँ रज़ा हुसैन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तवज्जो से सुनना है। ओके जी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है बताइएगा? ड्रीम लिखना है, ड्रीम रियलाइज करें और ड्रीम अपना लिखें। लाइक अगर जैसे रज़ा ने बात की कि मैं पार्ट टाइम कैसे अर्न कर सकता हूँ, तो आपने उस पार्ट टाइम में अर्न जो करना है वो कितना अर्न करना है, और उस पार्ट टाइम में अर्न करके आपको क्या चीज़ फुलफिल करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास इजाफी टाइम है तो आप अर्निंग करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है किसी को इतना शौक होता है कि फालतू टाइम है तो वो अर्निंग करे, और अगर इतना अच्छा अर्निंग चल रही है तो क्या ज़रूरत है कि अपने इजाफी टाइम को हम फैमिली को ना दें, उस टाइम को हम क्यों कमाने में लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ड्रीम ये लिखना है कि अगर तुम्हें पार्ट टाइम करना है, अभी इन्होंने कहा कि मुझे माँ बाप को उम्रा कराना है, कार लेनी है, स्कूल ओपन करना है, इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए, सबसे पहला ये ड्रीम है आपका, उसका हिसाब लगाएं कि उम्र के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे। पार्ट टाइम अगर अर्निंग करनी है तो मुझे कितने पैसे जमा करने हैं जो मैं अपना ड्रीम फुलफिल करना चाह रहा हूँ। समझ लें, अभी यहाँ पे आपने सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चलाना है। मैक्सिमम आपने ये सोचना है कि मैं चाहता क्या हूँ। ठीक है, जितने लोग ड्रीम देखते हैं, जितने लोग अपने ख्वाब सोचते हैं, वो हार्ट के ऊपर बटन दबाएं, जो दिल का बटन होता है ना वो दबाएं। उससे ये अंदाजा होगा कि आप लोग जो हैं वो जिंदा दिल लोग हैं और आप लोग ख्वाब देखते हैं, और आप लोग ख्वाब देखते हैं, ना सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उनको पूरा करने की जुर्रत भी रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ख्वाब देखना किताबी बात है, ख्वाब देखना किताबी बात है, ख्वाब ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए, ख्वाबों में महल नहीं तामीर करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कोई एक नुकसान बता दें, अगर हम ख्वाबों में महल तामीर करते हैं उसका कोई एक नुकसान है तो बता दें, है कोई नुकसान? कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा फिर भी है कि वो ख्वाबों का महल हमें मोटिवेट करता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम सोते नहीं हैं, हम थकते नहीं हैं उस ख्वाब की वजह से। तो इस ख्वाब को आपने रूट देखना है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ड्रीम है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट स्टेप बाय स्टेप ड्रीम्स को फुलफिल करना है। नंबर 1 आपने ड्रीम लिखना है। ठीक है, मुश्किल काम है, आसान काम है, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकंड काम आपने क्या करना है, एक नेम लिस्ट बिल्ड करनी है। व्हाट इज़ नेम लिस्ट? नेम लिस्ट कोई अनोखी चीज़ नहीं है। घर में शादी हो, ब्याह हो, तकरीब हो, बर्थडे हो, अकीका हो या कोई भी इवेंट हो, आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि एक नेम लिस्ट बनाते हैं। बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, इन सब लोगों के आप नाम लिखते हैं, फिर आप उनको इन्विटेशन भेजते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप उनको इन्विटेशन भेजते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग आपने डिसलेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार इनको ज़्यादा हो जाएंगे लोग, कम कर लो कुछ। तो ये हम पहले लिस्ट बनाते हैं, बाद में सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। तो एक टाइम के इवेंट के लिए हम इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, तो सोचें आपको पूरी लाइफ टाइम का बिजनेस बिल्ड करना है, उसके लिए हम लिस्ट नहीं बना सकते, उसके लिए भी हमें लिस्ट बनानी है। नेम, बिल्कुल नेम बैंक का लफ्ज़ आपने बहुत अच्छा यूज़ किया। बैंक हम कहते हैं जिसमें हमारा सरमाया होता है, सेम नेम लिस्ट जो है वो नेम बैंक है, क्योंकि हमारा जो नेम्स हैं जितने भी हमारे जानने वाले हैं वो हमारा सरमाया है, हमारे ताल्लुकात हमारा सरमाया हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ जो अपने जहन के अंदर से निकालनी है वो ये है कि हमें प्री जज नहीं करना। हमें पहले नहीं सोचना कि यार वो शहीद है, वो नहीं लेगा, वो फरा हैं, वो नहीं लेंगी, वो फलाना है, उनके पास तो बाहर से आता है, ये चीज़ें नहीं सोचनी। या वो चच्चा हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो दादी हैं, वो बुरा मान जाएंगी, वो फुप्पो हैं, उनकी अम्मा से नहीं बनती। ये सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखना है और आपने नेम लिस्ट बनानी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगर 200 लोगों की नेम लिस्ट बनाने में आप कामयाब हो गए तो ऑरिफ्लेम में भी आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मैं कम से कम बता रहा हूँ 200 लोगों की लिस्ट बनाने में कामयाब होगा। मैंने 400 लोगों की लिस्ट बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने जो प्लान किया था कि भाई मेरी शादी होने वाली है तो मैंने कितने लोगों को, मेहमानों को इनवाइट करना है, तो ऑटोमेटिकली सारे लोगों के नाम सामने आ गए थे। तो आपकी भी अगर फैमिली में रिसेंटली शादी हुई है तो आप वही लिस्ट उठाएं और अपने सामने रख लें। लिस्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो लोग जो ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक जो है वो श्योर फार्मूला है नेम लिस्ट का। अगर आप नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो श्योर फार्मूला है कि आप फेल हो जाएंगे। फिर आप हमें नहीं कहें जी हमने ऑरिफ्लेम को 6 महीने किया और हमारी आमदनी 50,000 रुपये नहीं हुई, नेम लिस्ट नहीं बनी हुई थी। नेम लिस्ट बनेगी तो फिर उसके बाद करने वाले काम होंगे। कुछ लोग कहते हैं हाँ मोबाइल में सारे नाम है, जहन में सब याद हैं, आप बताएं आगे क्या करना है।
तो इस तरह से नहीं हो सकता, सॉरी। बिजनेस है, बिजनेस को प्रॉपर आपने लिख के करना है। बिजनेस इतना प्रॉपर बिजनेस है कि इसको इम्प्रॉपर लोग नहीं कर सकते। वो लोग जो कहते हैं ना कोई प्रॉपर काम बताओ, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रॉपर लोग होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को आप प्री जज करें, आपने प्रॉपरली उसको जांचा नहीं है, आप उसको पहले से इम्प्रॉपर कह रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर इम्प्रॉपर, मोस्ट इम्प्रॉपर पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपने बिजनेस को पहले प्रॉपरली समझना है, देन प्रॉपरली बिजनेस को करना है। कोई भी बिजनेस अगर आप प्रॉपरली नहीं करते, इम्प्रॉपरली करते हैं, बहुत प्रॉपरली इम्प्रॉपरली हो गया है ना, बट ये चीज़ ज़रूरी है। अगर कोई भी बिजनेस आप प्रॉपरली नहीं करते तो आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, सब बोलते हैं एक्सपेंसिव है। आपने प्रेजेंटेशन अटेंड करवाई, आपने नेम लिस्ट बनाई, आपने कितनी कैटलॉग शेयर करी, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। और दूसरा ये कि जो लोग कहते हैं ना एक्सपेंसिव है, तो उनसे आप पूछा करें किस चीज़ के मुकाबले में एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम एक बंदे को शेयर करते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम दुकान के ऊपर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ नहीं लेते और कहते हैं एक्सपेंसिव करके छोड़ देते, तो लोग भी इस तरह छोड़ रहे होते हैं। तो देखें, एक्सपेंसिव 10 में से 8 लोग कहेंगे, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम उसके बेनिफिट्स बताएं, हम रेट बता के बेचना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। तो उसकी सेलिंग टेक्निक्स की जो टिप्स हैं वो आप ज़रूर लीजिएगा। बट अभी जो इस वक्त बात चल रही है, ये जो होता है ना, जो हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग दूसरी तरफ चल रहा होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो ट्रेनिंग के दौरान कुछ और सोच रहे होते हैं। अभी हमने ना सेल की बात की, ना हमने अभी एक्सपेंसिव की बात की, ना हमने अभी प्राइस की बात की, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग चल कहीं और रहा है, आपका दिमाग अपनी जेब में चल रहा है कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं मैं खरीद सकूं, तो इस वजह से आप ये सोच रहे होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस वक्त जो चीज़ समझाई जा रही है उस वक्त उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करें, ठीक है। अब जैसे आए लॉकडाउन में मोस्टली लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह उनको लॉकडाउन में कन्विंस किया जाए, ये सारे सवालात पता है क्या, ये आपकी सीरियसनेस को और अनसीरियसनेस को शो कर रहे हैं कि हम जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उसको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सिर्फ हमारी बात इसलिए सुन रहा होता है कि चुप हो तो मैं बोलूँ, वो हमारी बात समझना नहीं चाह रहा होता। तो बहुत सारे ऐसे लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं जो मेरी बात सुन नहीं रहे, वो ये चाह रहे हैं कि कब ये चुप हो तो मैं बोलूँ। तो इस ये चीज़ ना आपके लिए नुकसानदेह है। ट्रेनिंग के अंदर आपने देखा होगा कि मेरी टोन मीटिंग के हवाले से थोड़ी सी चेंज है। उसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग फॉर सीरियस पीपल, ट्रेनिंग के अंदर हमें अपने आप को जहनी तौर पे हाजिर रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी दूसरी साइड पे निकल जाती हैं। जब हमारी बहुत सारी चीज़ें दूसरी साइड पे निकल जाती हैं तो जो समझाने वाला बंदा है ना, वो ये समझता है कि यार मैं दीवार से बात कर रहा हूँ क्या, मैं तो आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आप ना नेम लिस्ट के बारे में समझना चाह रहे हो, ना आप ड्रीम के बारे में समझना चाह रहे हो। आपके ऊपर जहाँ पे जो एम्फेसाइज किया जा रहा है, अपने पूरे खानदान वालों की लिस्ट बनाए, दोस्तों की लिस्ट बनाए, वो तो आपके कान पे जूं नहीं रेंग पा रही। ये चीज़ क्यों इतनी कड़वी है? क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा मरहला है जो बोर तरीन मरहला है। उस ट्रेनिंग के प्रोसेस से जो शख्स गुजर जाता है वही शख्स कामयाब होता है। मैंने ट्रेनिंग को बहुत सुकून से लिया है, कभी ट्रेनिंग के दौरान मैंने सवाल नहीं किया, हमेशा मैंने ट्रेनिंग के बाद सवाल किया है और ट्रेनिंग के अंदर जो बात बताई गई है ना उसके सवाल किया है, ट्रेनिंग के बाहर से लाके सवाल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों के घर में प्रॉब्लम चल रही है, उनके अब्बू नहीं मान रहे कि काम करो, अब आपको आगे समझाया जा रहा है कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर ये बेनिफिट्स हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछें। उसूलन सवाल क्या होना चाहिए कि सर आपने इस प्रोडक्ट के बारे में ये बताया है, तो काइंडली सर इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दें, या इस प्रोडक्ट के बारे में अगर ये है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। सवाल ये होना चाहिए। लेकिन सवाल क्या होता है, सर आपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया, अच्छा मेरे अब्बू राजी नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? फिर पता है क्या दिल चाहता है कि जो है आप समझ रहे तो कोई भारी चीज उठा के मारने का दिल चाहता है। ऐसा नहीं होता। फिर ये दिल चाहता है कि उस पर रहम खाया जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला समझ अता करे कि जो चीज़ आप समझने के लिए आए वो समझने के बजाय आपने अपना तोशा खोलना है, आपने अपना कट्टा खोलना है, आपने अपनी बात निकालनी है। ये डिसरिस्पेक्ट के अंदर आता है, ये ट्रेनर की, टीचर की, लीडर की डिसरिस्पेक्ट में आता है कि आप उसकी बात नहीं सुनते और आप दूसरी बातें कर रहे होते हो। तो ये सारी बातें आपसे करने का मकसद ये है कि जो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग थी उसको कंप्लीट पहले सुनिए, फिर उसके बाद आप जांचिए कि आप क्या कर रहे हैं। 99% लोग जो नाकाम हुए पे होते हैं उनकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो ट्रेनिंग बगौर नहीं सुनते। वो ट्रेनिंग सुनने के बजाय वो टामक टोइयाँ मारते हैं। टामक टोइयाँ मारने का मतलब पता है? मुहावरा, इसको सर्च कीजिएगा, टामक टोइयाँ मारने का मतलब, या किसी अपनी फैमिली में पूछिएगा, वो आपको स्टोरी सुनाएंगे टामक टोइयाँ मारने का मतलब क्या होता है। तो लोग टामक टोइयाँ मार के नुकसान कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पूरी ट्रेनिंग को बगौर सुनना है। हमारी ट्रेनिंग का जो दौरानिया था, जो मैंने आपको बताया था 5 से 7 मिनट, उसको कवर करने के बजाय मैंने जो आपके सवालात देखे उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उस 5 से 7 मिनट में पॉसिबल नहीं हो रहा आप लोगों के लिए समझना। तो मैंने 8 मिनट ये बयान करने में लगा दिया है कि भाई प्लीज़ गौर से आप ट्रेनिंग सुन लीजिए ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है ताकि आप ट्रेनिंग पे गौर कर सकें। नंबर 1 काम हमें क्या करना है, अपना ड्रीम लिखना है।
ड्रीम हम लिखेंगे तो हम अपने ड्रीम्स को पूरे, ड्रीम के बगैर आप चल रहे हैं ना आपसे कोई कन्विंस होगा, ना आपके ऊपर कोई यकीन करेगा, ना आपको कोई मुंह लगाएगा। कहते हैं ना हमसे कोई बात ही नहीं करता, तो इसको कोई कहते हैं ना मुंह नहीं लगाता कोई, तो उसकी वजह सिंपल ये होती है कि हम विदाउट एनी ड्रीम। बिलाल भाई गुस्से में भाई, ट्रेनिंग के अंदर तो भाई मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ। इसकी वजह यही है कि जो ट्रेनिंग का फोकस है ना, वो फोकस डाइवर्ट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ये क्या प्रोग्राम है, मुझे कुछ समझाया जाए। अलहाज अजहर साहब, आप इसको रिकॉर्ड हो जाएगा ना, आप इसको दोबारा सुनिएगा। और इफ्लाम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद अब ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा हमारा जो चैप्टर होता है उसके अंदर चीज़ें समझाने का अंदाज दूसरा होता है, अपॉर्चुनिटी का अंदाज दूसरा होता है। अपॉर्चुनिटी में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बताने होते हैं, और इफ्लेम ये है। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो यहाँ पे हमें बाय हार्ट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आप विदिन 4 मंथ 50,000 रुपये तो कमाने लग जाए ना। अगर आप इस ट्रेनिंग के बाद 4 महीने बाद कहते हैं जी हमने ट्रेनिंग अटेंड की थी सर शहीद की, 4 महीने गुजर गए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने जो सर्टिफिकेट ठुकराया एक तरीके से, वो सर शहीद का ठुकरा दिया। भाई शहीद की अगर आप बात सुन रहे हो तो आप उस पर अमल करो, पहली बात तो सुन लो फिर अमल करो। तो इसीलिए जो है वो आपको समझाया जा रहा है। नंबर 1 ड्रीम हमें, थैंक यू सो मच बिलाल। नंबर 1 हमें ड्रीम अपने रियलाइज करने हैं। ड्रीम हमारा रियलाइज हो गया, हमें अपनी नेम लिस्ट बनानी है। ये 2 काम कितने लोग हैं जो कर सकते हैं, ख्वाब लिखना अपना, और दूसरी चीज़ है नेम लिस्ट बनाना। तो कितने लोग ये काम कर सकते हैं? परफेक्ट। अब हमें करना क्या है, तीसरा काम जो हमारा इंपॉर्टेंट है नेम लिस्ट के बाद, वो है शो, इनवाइट एंड अटेंड। हमें कैटलॉग शो करवानी है। अब शो करवाने का प्रोसीजर क्या है? नंबर 1 तो ये हो गया कि हम गए बस स्टॉप पे और हमने कहा ऑरिफ्लेम ले लो, ऑरिफ्लेम ले लो, कैटलॉग दिखाई ऑरिफ्लेम ले लो। कैटलॉग रखी हुई तो मुझे दिखाइएगा ज़रा, कैटलॉग दिखा के ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट ले लो। जबकि ऐसा नहीं है, ऑरिफ्लेम की जो कैटलॉग है वो हमने दिखाई, और बस स्टॉप पे बहुत लोग होते हैं ऑरिफ्लेम ऑरिफ्लेम ऑरिफ्लेम, नहीं। मैंने आपको क्या आइडिया बताया था कि हम क्या करेंगे, नेम लिस्ट बनाएंगे और उनमें कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो मैंने 100 कैटलॉग ली थी वो 100 लोगों को दी थी, 100 घरानों में दी थी, ताकि सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अब आप बात करते हैं जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको कहीं जाना प्रॉब्लम हो रहा है, रूही इस फेसबुक पे वीडियो सेव हो जाएगी, आप लिंक कॉपी करके आप किसी को भी शेयर करना चाहें तो लिंक शेयर कर सकती हैं। अच्छा जी, तो इस आपने कैटलॉग को, आपके पास और आसानी हो गई कि आपने व्हाट्सएप के थ्रू, आप सबसे पहले हो गया pk.oriflame.com पे, और आपको वहाँ से कैटलॉग मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कैटलॉग का लिंक भी शेयर कर दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कैटलॉग देखें तो मैं आपको कैटलॉग का लिंक शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। आप उस पे से क्लिक करके कैटलॉग को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर वही कैटलॉग आप शेयर भी कर सकते हैं। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, अच्छा शेयर करने के साथ सिर्फ मकसद नहीं कैटलॉग आपने शेयर कर दी, कैटलॉग शेयर करने के साथ साथ आपने उनको अपॉर्चुनिटी भी बतानी है ऑरिफ्लेम की, यानी किस तरीके से आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कंसल्टेंसी आपने देनी है, वो सारी बातें आपने उनको शेयर करनी है। ये मैंने ई कैटलॉग का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और नेक्स्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटलॉग डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, कैटलॉग का डाउनलोड लिंक मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इस महीने की ऑफर्स आप देख लें, तो इस महीने की ऑफर्स भी आप देख सकते हैं। करंट मंथ ऑफर के नाम से मैंने ठीक है जी, तो मैंने आपको करंट मंथ ऑफर भी शेयर कर दी है, कैटलॉग डाउनलोड लिंक भी शेयर कर दिया है, और सॉरी ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर भी कर दी हैं।
अच्छा, अब हम आते हैं अपने, जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उस हवाले से मैंने आपको कहा था कि ड्रीम और नेम लिस्ट बनाना आसान है। देन अब हम आते हैं शो इनवाइट अटेंड पे। कैटलॉग हमने शो करनी है। अच्छा शाह बिलाल, आप कह रहे हैं कस्टमर कोई नहीं बन रहा लॉकडाउन की वजह से। भाई सुन तो लो मेरी बात, अल्लाह के बंदे, मैं वही तो बता रहा हूँ कैसे करना है। करना आता नहीं है, बस हमसे होता नहीं है, फिर बाद में आप बदनाम करते हैं जी ऑरिफ्लेम का कोई काम नहीं है, फ़ायदा नहीं है। हमारे कान बंद होते हैं, हम सुनते नहीं है बात, फिर कहते हैं सर शहीद गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा जी, खैर, तो कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 काम हमें ड्रीम नेम लिस्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, कैटलॉग शो करानी है। क्या हम कैटलॉग शो करा रहे हैं? हमें कैटलॉग तमाम रिलेटिव्स को, तमाम फ्रेंड्स को, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो मैंने ऑनलाइन की ट्रेनिंग दी है उसको आप ज़रूर अटेंड करें। ऑनलाइन की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कैटलॉग हमने शो कर दी। शो करने के बाद जिन लोगों को भी ऑर्डर्स चाहिए उनको आपने पहले गाइड करना है। किस तरह से गाइड किया जाता है उसके लिए आप स्टेप 1 ट्रेनिंग भी लीजिएगा, प्रोडक्ट की नॉलेज भी लीजिएगा, और स्पॉन्सर से ज़रूर डिस्कस करें कि हमने प्रोडक्ट को कैसे रिकमेंड करना है। आपके स्पॉन्सर आपको इब्तिदा में बताएंगे किस तरीके से प्रोडक्ट को रिकमेंड किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ है इनवाइट, हाउ टू इनवाइट। जिस तरह आज की आपने ट्रेनिंग अटेंड की, इसके अंदर आपने यकीनन बहुत सारे लोगों को इनवाइट्स भेजे होंगे कि जी ऑरिफ्लेम के बारे में सर शहीद बता रहे हैं तो इसको ज़रूर सुनिएगा। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह आपने ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया, इसी तरह आप ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट करें। जब आप ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करेंगे तो यकीनन उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ऑरिफ्लेम के ज़रिए एक अच्छी इनकम हासिल करें, तो वो भी आपको फिर ज्वाइन करेंगे। तो इनवाइट करना ज़रूरी है। बगैर इनविटेशन के तो लोग खाना खाने भी नहीं आते, ठीक है। तो एक बिज़नेस है ये तो बड़ा, तो इसीलिए इनवाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनवाइट करें। इनवाइट करने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जो भी आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव हैं उनको आप फेसबुक के ज़रिए, जैसे आज का इवेंट है, ये इवेंट आपने भेज दिया कि इस मीटिंग को आप कंप्लीट अटेंड कीजिएगा, और कंप्लीट अटेंड करने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑरिफ्लेम के बिजनेस से रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो वो आपको जवाब दे देंगे, जो भी आपको जवाब मिलना होगा। इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और जो एनर्जी मेरी लगी हुई है उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अटेंड। अटेंड का क्या है, जो मैं पिछली काफ़ी देर से बार बार कह जा रहा हूँ, इसको गौर से सुने, गौर से सुने, गौर से समझें। तो जो भी आप अपने मेंबर्स को बुला रहे हैं अटेंड करने के लिए, जो भी आप फैमिली मेंबर्स को, कजन्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को आप चाहते हैं कि वो ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी अटेंड करें, तो उनको कहें कि गौर से अटेंड करने का मतलब ये है कि ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी आप वहाँ पे मौजूद रहें। अक्सर लोग ऑनलाइन चीज़ों को क्यों वो करते हैं, इतना नहीं समझ पाते। उसकी वजह ये होती है कि वो तवज्जो से नहीं सुन पाते। जब वो तवज्जो से नहीं सुन पाते तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। तो इसीलिए पहले तवज्जो से सुनना ही मकसद होता है कि आप अटेंड करें उसको। जब वो आप अटेंड कर लेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ जो है वो जो ऑनलाइन हमारी मीटिंग हुई है, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी ऑनलाइन वर्क के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हाउ टू वर्क ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे साथी हैं जो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहे होते हैं, तो वो लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसको आप लोग देखेंगे तो आपको ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से ही पता चल जाएगा। शो, इनवाइट एंड अटेंड, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब हमारा काम है आखिरी, 4th वर्क। पहला था ड्रीम। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका फोकस डाइवर्ट होने के बजाय आप यहीं पे फोकस कर सकें कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है जी। नंबर 1 ड्रीम लिखना है लाजमी। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ज़्यादा आप फोकस कर सकेंगे। छोटा ड्रीम होगा, छोटी मेहनत होगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद नेम लिस्ट। जितनी तवील नेम लिस्ट होगी उतना ज़्यादा दिन तक आप लोगों तक कांटेक्ट करेंगे। 2 लोगों के नाम होंगे, 2 दिन बाद आप बोलेंगे मैंने ऑरिफ्लेम करना छोड़ दिया क्योंकि दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 200 लोगों से रब्ता करेंगे, 20 लोग तो जवाब देंगे ना, तो इसीलिए। 3rd काम था शो द कैटलॉग एंड कलेक्ट ऑर्डर्स। 2nd उसके साथ था, 3rd पॉइंट का 2nd था इनवाइट इन अपॉर्चुनिटी मीटिंग। जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर इनवाइट करें, या फिर आप यही मीटिंग की वीडियो सेंड कर दें और उनको कहें कि कंप्लीट ट्रेनिंग आपने, कंप्लीट मीटिंग आपने सुननी है, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपने उस ट्रेनिंग को भी सुनना है, ठीक है। जो अटेंड है उसका मतलब है अटेंड करना, आपने जहनी तौर पे उसको समझने की कोशिश करनी है। ये हो गए आपके 3 काम। फिर आपका 4था काम है नेगेटिविटी से बचना है। हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, आप यकीन करें कोई शख्स नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े। बहुत कोई शाज़ो नादिर ही होगा अल्लाह का बंदा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जो आपको सपोर्ट कर देगा, आपको गाइड करेगा, आपके शाना बशाना खड़ा होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको आजकल के दौर में ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल्स क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको टफ टाइम देंगे। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए।
लेकिन ऐसे लोग लाइफ में आएंगे, हम नहीं बच सकते उनसे। बस हमें अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है, अपने अंदर शऊर पैदा करना है कि हमें ऐसे लोगों से कैसे मुकाबला करना है, कैसे उन लोगों को हमें गाइड करना है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो मैंने आपको नेगेटिविटी बताई, इससे बचा कैसे जा सकता है? नेगेटिविटी से ऐसे बचा जा सकता है कि अगर कोई शख्स आपके ख्वाब पूरे कर रहा है, ठीक है, अगर कोई शख्स आपके ख्वाब पूरे कर रहा है तो आप उसकी बात मान लें। लेकिन अगर कोई शख्स आपके ख्वाब भी पूरे नहीं कर रहा और आपको डाइवर्ट भी कर रहा है, तो आपने अपने ख्वाब से नीचे की बात तो माननी नहीं, अपने ख्वाब से ऊपर की बात माननी है। ये एक क्राइटेरिया है आपको कामयाब होने का, आपको नेगेटिविटी से बचने का। और नेगेटिव लोगों से बचने का और बहुत अच्छा तरीका है कि आप मुस्बित बातें करें, मुस्बित लोगों के साथ उठे बैठें, ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग आ जाएंगे। पॉजिटिव लोग कौन होते हैं? जो कामयाबी की बात करें, जो सीखने की बात करें, जो पढ़ने की बात करें, जो लिखने की बात करें, जो नित नई तजुर्बे करने की बात करें, जो जो घबराते ना हो, जो दिलेर लोग हों, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखें। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे उम्र में बड़े हों चाहे उम्र में छोटे हों। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे उम्र में बड़े हैं, लेकिन डिपेंड ऑन प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जाएं। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल आप होंगे उतने ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, उतने ज़्यादा लोग आपको कामयाबी के मौके में आपके साथी बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा आप तरक्की हासिल करेंगे। लोगों से मशवरा लिया करें, लोगों को एडवाइस खुद भी दिया करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों के काम आए। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपकी लाइफ के अंदर लेकर आए। जिस तरह मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह बेतहाशा लोगों ने दुनिया भर में ऑरिफ्लेम के जरिए लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, इसी तरह आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। अब आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, रिमेंबर ट्रेनिंग से रिलेटेड, जैसे सिलेबस के अंदर से आपका इम्तिहान होता है ना कि अगर मैथ्स का इम्तिहान चल रहा है तो मैथ्स का ही आपने सवाल पूछना है, पाकिस्तानी स्टडीज़ का है तो आपने इस्लामियात का नहीं पूछना, इस्लामियात का है तो आपने इंग्लिश का नहीं पूछना। सेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको ऑरिफ्लेम में कामयाबी के मौके बताए, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, और उसके बाद मैंने गेटिंग स्टार्टेड की, जिसके अंदर मैंने ऑरिफ्लेम स्टार्ट करने का आपको तरीका बताया। तो जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अगले 10 मिनट आपके साथ हूँ। आप मुझे सवालात कीजिए ताकि मैं आपके सवालात के जवाब जो है मैं यहीं पे लाइव देता रहूं। फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अलहाज ज़हीर कह रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक का कामयाब करें और मुझे अपना मेंबर बना लें, बस मेरे साथ कस्टमर बहुत हो जाएंगे। सर मुझे कैसे पता लगेगा मेंबर बन गया मैं सर? तो अलहाज को आप गाइड कर दें। कौन है ये? अलहाज अजहर जुनजो। अलहाज अजहर साहब, बिल्कुल मैं गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और जितनी भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं, इसको आपने पहले एक दफ़ा दोबारा सुननी है, रिकंसिडर करना है सारी चीज़ों को तवज्जो के साथ। कोई भी फैसला हमने जज्बात में नहीं करना होता। बहुत सारे लोग ऑरिफ्लेम को जज्बाती तौर पे ज्वाइन करते हैं और अगले ही दिन छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, एक दफ़ा आप इसको तमाम चीज़ों को भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद आप मशवरा लें, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। अलीबा कह रही है लिंक कैसे डाउनलोड होगा वो बता दें, तो उनसे कहें कि वो उसके बाद वो जो लिंक है ना, आप कौन से लिंक की बात कर रही हैं? आपने दो दी है ना, देखिए, एक उसके अंदर है कैटलॉग का लिंक, जो डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो कैटलॉग ओपन हो जाएगी वेबसाइट पे। एक लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो कैटलॉग डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, साथ में मैंने लिखा हुआ भी है हाउ। और उसके बाद है हाउ टू वर्क ऑनलाइन, वो आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी। वो असल में यहाँ लाइव कर रहे हैं तो लाइव से नहीं हो रहा है। हाँ, जब कमेंट सही से अभी लाइव में आपका कमेंट शो नहीं हो रहा, ये जब लाइव खत्म हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने पास ब्राउजर के अंदर, तब भी हो जाएगा। अच्छा जी, शफक सुल्तान कह रहे हैं या कह रही हैं, सर आप बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग कामयाब हों, ऑरिफ्लेम का ब्रांड इमेज बेहतर हो, आपकी कामयाबी होगी, आप लोग ऑरिफ्लेम में डायरेक्टर्स बनेंगे, आप लोग ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल होंगे, आप लोगों का घर अच्छा होगा, आप लोगों की गाड़ी अच्छी होगी, ये हमारी कामयाबी होगी। और वो तमाम लोग जिनको अगर तो मेरा लहजा तल्ख लगा या अगर आपको लगा कि मैं गुस्से में हूँ तो देखें, उनसे तो पहले तो माजरत, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे लहजे के बजाय अगर आप मेरे पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको तक क्या बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, जबरन सही मैं क्या बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, अगर आप वो गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, हमारी फैमिली आ चुकी है आप लोगों को खुदाफिज करने के लिए। अच्छा जी चले मैं थोड़े से बस जवाब दे दूं।
एग्जैक्टली सर, मेरी टीम के लोगों ने जज्बात में ही किया था, मे बी। एक मिनट बेटा, थोड़ी सी बात। आप हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच रिजवाना। जूम मीटिंग आपकी आपकी अटेंड नहीं हो रही थी सर। जूम मीटिंग नहीं की मैंने जो है वो यूट्यूब मीटिंग की है, ऑनलाइन वाली। अच्छा, एक सवाल, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस इन आवर इनिशियल प्रोसेस एंड हाउ कैन वी ओवरकम देम? रज़ा हुसैन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा है। रज़ा हुसैन कह रहे हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको स्टार्टिंग में, इनिशियल में आपको फेस करना पड़ता है और उनको कैसे आपने संभालना, ओवरकम कैसे करना है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सवाल किया, क्योंकि देखें ये वो क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में जो नए लोग होते हैं ना, उनको स्ट्रगल करने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो आपको होता है नॉलेज का चैलेंज, मालूमात का चैलेंज, क्योंकि लोग आपसे सवालात करते हैं। किसी को भी आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ऑरिफ्लेम के बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो वो आपसे सवालात करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो फ्यूचर, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो नंबर 1 प्रॉब्लम इज लैक ऑफ नॉलेज। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जितना हो सके मैक्सिमम ऑरिफ्लेम के लिटरेचर को रीड करें, स्टडी करें। मैं आपको और मज़ीद लिटरेचर भी सेंड कर देता हूँ आपके हाथ, ताकि आप जो हैं वो मैक्सिमम चीज़ें ऑरिफ्लेम की समझने की कोशिश कर सकें। और आई होप जिस तरह का आपने सवाल किया है उससे आपकी मुझे इंटेलिजेंस का अंदाज़ा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मैं आपके साथ जो है वो ऑरिफ्लेम का जो सक्सेस प्लान है, लीडर्स एडिशन, वो शेयर कर रहा हूँ। उसको आप स्टडी करें, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये मैं लिंक एड्रेस जो है ना, रज़ा हुसैन, सक्सेस प्लान लीडर्स एडिशन, ठीक है। लीडर्स एडिशन के साथ मैं ये डाउनलोड लिंक ठीक है जी, डाउनलोड लिंक मैं सक्सेस प्लान लीडर एडिशन का आपको सेंड कर रहा हूँ। इसको आप वीडियो जब खत्म हो जाएगी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि इस लिंक को कॉपी करके आप ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर दें, तब भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रज़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नो सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का? जब कोई फिक्रमंद होता है तो बार बार एक्सप्लेन करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपकी फैमिली मक्का मदीना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और स्टार्ट से मुझे बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। स्टार्ट में फोकस कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट में करें हम। आप स्टार्ट में ड्रीम पे फोकस करें, नेम लिस्ट पे फोकस करें, देन आप कैटलॉग पे फोकस करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलें। ये सवाल था सुंदस खान का। ठीक है सर, हम लोगों को कन्विंस कैसे कर सकते हैं? कन्विंस देखिए हमें नहीं करना था, हमें एजुकेट करना होता है। कोई हमसे बात पूछता है, हमें जवाब देना, ऑटोमेटिकली वो उसको समझ में आ जाता है। हम सब कामयाब होंगे सना फैसल ने कहा, इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह आपकी फैमिली से, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं सवालात कोशिश कर रहा हूँ कि सवालात अगर हों तो मैं रीड कर लूँ। जॉब की परमिशन आज तक नहीं है और अल्लाह ने मुझे ऑरिफ्लेम के साथ हाथ पकड़ाया और हाथ सांस बंद होने तक रहेगा। क्या बात है। अच्छा जी, तो बहुत ज़बरदस्त बात की शफा सुल्तान ने कि लोगों को जॉब की इजाज़त नहीं होती, लेकिन ऑरिफ्लेम एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने घर से रहते हुए अपने बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक्स सर आपका बहुत। और फरा फारूक का जब इन्होंने मुझे मेंबर बनाया। रुबाब मुगल, बहुत अच्छा लगा कि आपने मीटिंग अटेंड की। और फरा फारूक, थैंक यू सो मच, आपने इनको इनवाइट किया। मुझे अब अभी ग्रूम होना है सर। कैटलॉग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? हार्ड कॉपी कैटलॉग आप अपने ऑर्डर में प्लेस करके ऑर्डर मंगवा सकते हैं। कैटलॉग के कोड्स होते हैं, वो आप एंटर करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम इख्तिताम की तरफ आ गए हैं। ऑरिफ्लेम क्लैप करवाएंगे। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे स्टेप ये आज हमने अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड कर ली है और रोज़ाना या हमारी हर दूसरे तीसरे दिन प्रोडक्ट नॉलेज की भी क्लास हो रही है, जिसमें मैंने एक स्किन केयर का सेशन कंडक्ट कर दिया, एक हेयर केयर का कर दिया। इंशाल्लाह आप मैनी और पेडिक्योर भी लाएंगे। आप ये सब चीज़ फेसबुक पे भी देख सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब का चैनल भी है, इरम एंड शहीद, वहाँ जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है और उसका यूज़ क्या है और उसको किस तरीके से
उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी वहाँ पर उसमें पूरा डिटेल में बताई गई है, तो वहाँ उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं और वो लिंक आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ सही इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की है वो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच मैम इरम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इरम अपनी एफर्ट्स कर रही होती हैं और लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज की शेयरिंग कर रही होती है कि हमने इस तरह से अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि आप भी अपने अगर हस्बैंड वाइफ या भाई बहन अपना काम कर रहे हैं तो इस तरह से मिलकर करें कि आप लेट सपोज जो काम जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है वो करें और बेशक दोनों नॉलेज रखें। ऐसा नहीं है कि इनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, बट हमने एक चीज़ को डिवाइड किया हुआ है कि आप प्रोडक्ट के हवाले से जितना हो सकता है जितनी एफर्ट करें आप प्रोडक्ट के अंदर 100% एफर्ट करें और बिजनेस के अंदर और गाइडलाइन के अंदर ट्रेनिंग के अंदर दिमाग खपाने के ऊपर मैं मेहनत कर लूँगा। तो इस तरह से हम मिल बांट के काम कर रहे होते हैं। तो आपके लिए जो भी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं ताकि आप ऑनलाइन ऑफलाइन उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करके अपना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 24 आवर हम अवेलेबल हों, बट आपके लिए फेसबुक और यूट्यूब 24 आवर अवेलेबल होता है, तो आप उस चीज़ों को बार बार रिवाइंड करके इन चीज़ों को सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑरिफ्लेम क्लैप से हम इख्तिताम करते हैं। आर यू रेडी फॉर ऑरिफ्लेम क्लैप? यस, आ जाएंगी पीछे आ जाएं। मैं जरा ना एक स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ, आप दिखाएं अभी, इधर है आयरा का फेस दिखाएं आप। आप भी थोड़ा सा अपना फेस दिखाएं, यूं करके। हाँ ठीक है, आयरा को ऊपर करें शेख। आयरा आया बोली। हाँ, आयरा सामने देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है ओके जी, अब मैं करूँ। हाँ जी करें। आर यू रेडी? यस, स्टार्ट। फास्टर। ऑरिफ्लेम। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। वी आर नंबर 1, वन ड्रीम। आप लोग भी जल्दी जल्दी से क्लैपिंग कर दें। हाँ सब कर रहे हैं, ऊ भी कर रहे हैं। सलमा की अच्छा। सलमा ऊ कर रही है। सलमा का ऊ बहुत लंबा चला भाई। यस ठीक है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का अटेंड करने के लिए। बाकी आज जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं गाइड कर देता हूं, और जितने लोग अपने स्पॉन्सर्स और किसी के रेफरेंस आए हैं वो फौरी तौर पर उनसे रब्ता करें ताकि जल्द से जल्द वो आपकी हेल्प करें, आपको ज्वाइन करवाने में, आपको गाइड करने में। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड ना हो तो वो आप पर्सनल में, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मौजूद है, आपके लीडर्स का नंबर आपके पास मौजूद है, उनसे पर्सनल डिस्कशन जरूर करें। अपना ख्याल रखें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाथ बार बार धोते रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने मिलने जुलने वालों से आने की मिलने जुलने की माजरत रखें ताकि आप भी महफूज रहें और वो भी महफूज रहें। ठीक है जी, और घर में रहें, घर में रह के अपने आप को कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़ कर दे। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा। अल्लाह हाफ़िज़।